महाराष्ट्रामध्ये आपण पाठवून द्यायचं लवकरात लवकर. या सामन्यामध्ये पंचांच्या भूमिकेत आपण बघतोय पंच म्हणून इथे काम पाहत असताना विश्वनाथ लिंगायत त्याचे रत्नागिरीचे आहेत आणि त्याचबरोबर तारकर्ली मालवणचे बंटी केरकर इथे काम पाहत आहेत. तिसरे पंच आमचे आहेत ते म्हणजेच अविनाश बंगाल. दक्ष साऊंडच्या माध्यमातून आमचा आवाज आमच्या रसिकापर्यंत पोहोचतो. आमच्या ऑफिशियल गुणसंख्या लेखक आहेत म्हणजेच विराज तेंडुलकर. सातारकर जो जसा मगाशी उल्लेख झाला की सध्या गोव्यामध्ये या खेळाडूची चर्चा खूप आहे आणि तो विनेश आपण बघत आहोत. मतीने या ठिकाणी बीट होतोय. पहिला चेंडू आपण बघितला की लेग स्टिक होता, लेग ग्लान्स केला होता संदीप मकवानाने. मागे गेला चेंडू फाईन लेगमध्ये चेंडू कव्हर करेपर्यंत सिंगल कंप्लीट करून खातं उघडलं एका धावेने फलंदाज संदीपने. स्ट्राईक एंडकडे पोहोचताय तो अमोल निरगुडे आणि पहिला चेंडू खूप सुंदर इथे हाताळलाय तो विनेश सातरकरने. धावसंख्या धाव फलकावर 1. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. हो बॉटम हँड वेगवान चेंडू होता. बॅट अँड बॅट एकत्र आणलं. चेंडू कव्हर आपण बघतो की स्टंप कव्हर असताना चेंडूची फेक होते ओव्हर थ्रो. यात 5च्या 5 धावा ऍड करतात स्कोर कार्डमध्ये बॅट्समनच्या अकाउंटमध्ये. पंचांचा इशारा या चेंडूवर चौकार. ओव्हर थ्रो आणि या 5च्या 5 धावा निश्चितच कन्सिडर केल्या जातील त्या बॅट्समन लेफ्ट हँडर अमोल निरगुडेच्या त्याच्या अकाउंटमध्ये. बघू शकता ॲक्शन रिप्ले. हा थ्रो केला होता ते मात्र बॅकअपला कोणी खेळाडू नाहीये. मग ती नाराज होतं या थ्रोवर आणि बघतो आपण चेंडू निघून गेला तो डीपमध्ये बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग लॉंग लेगमधून. बबल नाईक त्या ठिकाणी होता. बबल नाईकचा हा थ्रो बोनसच्या स्वरूपात या 4 धावा एक्स्ट्रा मिळाल्या. धावसंख्या पुरली ती 6वर. सांगेम प्रीमियर लीग दिवस दुसरा सामना आपण अनुभवत आहोत. 8 षटकांचा सामना वेळ होता त्या कारणात आपण बघितलं की सामने 8 षटकांचे. लॉफ्टेड स्ट्रोक ऑन साईडला तिथे क्षेत्ररक्षक तिथे चेंडू कव्हर करतो. वेळ घेतलाय. फंबल त्या ठिकाणी खराब फिल्डिंग एकदम कॅज्युअल अप्रोच आणि सीमारेषे बाहेर. अजून एक दर्जेदार फटका आपण बघतोय चौकार. दोन पायांच्या मधून चेंडू फरार झाला. सीमारेषेबाहेर चौकार आणि हा संदीपच्या बॅटमधून हा चौकार आहे. धावसंख्या पुढे सरते दुहेरी अंकामध्ये 10.
स्लाइस केला हवेमध्ये चेंडू, पण डी ते क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये उभा आहे. तिथे मात्र पोहोचणार का? चेंडू कव्हर करता अजून एक दर्जेदार फटका आपण बघतोय. सीमारेषे बाहेर कव्हर ड्राईव्ह, चौकार. सुपर ड्राईव्ह. समीर वेंगुर्लेकर तिथे काहीच करू शकला नाही. इव्हन आउटफील्डला अत्यंत दर्जेदार क्षेत्ररक्षक म्हणून ख्याती आहे खेळाडूची, उंच पुराचा खेळाडू, पण त्याच्यासुद्धा अव्याकाच्या बाहेरचा हा चेंडू आणि सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. धावसंख्या 14वर जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या षटकामध्ये चांगली सुरुवात विनेश सातरकरचा चांगला समाचार घेतलाय संदीप मकवानाने. स्लाइस केला, वॉट अ शॉट, जस्ट स्टँड अँड डिलिव्हर, वन बाउन्स ओव्हर द लाईन, सीमारेषेच्या बाहेर खणखणीत चौकार. What a shot is that from Sandeep Makwana. Sandy, excellent timing. Wait and watch and then execute. What a execution by Sandeep Makwana. तुम्ही बघू शकता ॲक्शन रिप्लेमध्ये टप्पा पडला आणि काय स्लाइस केलाय पॉईंटच्या डोक्यावर ना. काहीच चान्स नाही आहे तिथे. मात्र डंबा होता आमचा जो बॉल बॉय आहे, बॉल बॉयचा कॅप्टन आहे तो, त्याने चेंडू कव्हर केला, पण तोपर्यंत चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावेसाठी चौकार. पहिल्या षटकाची सुरुवात अत्यंत उल्लेखनीय, एक धमाकेदार. पॉवर प्लेमध्ये कशी बॅटिंग असायला हवी. संदीप मकवाना, खूप जुना संदीप मकवाना, सुरुवातीला संदीप मकवाना पुन्हा एकदा बघायला मिळाला. 3 अप्रतिम दर्जाचे चौकार आपण बघितले त्याच्या बॅटमधून, आणि धावांचा वेग वाढत असताना धावसंख्या नेऊन ठेवली आहे ती 18वर एका षटकाच्या अखेरीस. इट्स अ ब्राईट स्टार्ट फ्रॉम सडनी स्ट्रायकर इन SPL सांगेम प्रीमियर लीग डे 2 सेकंड मॅच. बॉलिंग मार्कवर गुरुशांत मेंडिस लेफ्ट हँडर स्ट्राईक एंडला उभा आहे. अमोल निरगुडे बघूया, लेफ्ट हँडरसाठी डीप स्क्वेअर लेग आहे, शॉर्ट स्क्वेअर लेग आहे, एक फाईन लेग ठेवला आहे. ऑन साईडला मिडॉन एक आहे, थर्ड मॅन एक आहे, सर्कलच्या आतमध्ये बॅकवर्ड पॉईंट आहे. शॉर्ट कव्हर स्वीपर कव्हरला आपण बघतो खेळाडू पंचाच्या डाव्या बाजूला, आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हर सेट केला आहे. ड्राईव्ह क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. क्विक सिंगल, चिक्की सिंगल कंप्लीट केली. पुलटा चेंडू होता, बॅट खाली ठेवली, बॉटम हँडचा वापर केला, आणि तिथून एकदा तिथे कंप्लीट करताना धावसंख्या दिला 11. धावसंख्या पोटी ती 19वर. गुरुशांत पॉवरप्लेचा अजून एक षटक तो टाकतोय. यशीच्या मागून मतीन, एक खूप चांगला लेदर क्रिकेटर म्हणून ख्याती आहे खेळाडूची. यशीच्या मागून फील्डमध्ये काही चेंजेस आणतोय, आणि इव्हन नरेश आरसोणकरची ओळख आहे की चांगल्या चांगल्या खेळाडूंचा भरणं त्याच्या संघामध्ये आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळतो. समोर एक्झिक्यूट केले ते क्षेत्ररक्षक आहे, बरोबर त्या ठिकाणी हा ट्रॅप होता, मिडॉनला झेल दिलाय त्या ठिकाणी, आणि पहिलाच धक्का लागलाय संदीप मकवानाच्या स्वरूपामध्ये, आणि विकेट मिळते बॉलिंग मार्कवर गुरुशांतला. फटका खूप चांगला इथे एक्झिक्यूट केला होता, ऑफर केला होता. मिडॉनच्या डोक्यावरनं हा फटका खेळायचा, पण एलिव्हेट झाला नाही हा फटका प्रॉपरली. बरोबर मिडॉनला तिथे त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होता, तिथे मध्ये झेल अप्रतिम आणि सुरेखरित्या कव्हर करत असताना अप्रतिम झेल तिथे टिपला खेळाडूने मिडॉनला. विनेश सातरकरने. आणि इथे मात्र कॉम्बिनेशन बघायला मिळालं. गोलंदाजी गुरुशांची कॅच बाय विनेश सातरकर, आणि त्याचबरोबर आपण विकेट बघतोय पहिली ती संदीप मकवानाच्या स्वरूपामध्ये. बॅटिंगसाठी वन डाऊन बॅट्समन मागच्या सामन्याचा सामनावीर ज्याने पटकावला तो मात्र येतो तो संतोष पाटील बॅटिंग करण्यासाठी. इव्हन मग अशी नरेश आमच्यासोबत होता टॉससाठी, त्याने सुद्धा कौतुक केलं की खूप चांगला दांडगा परफॉर्मन्स बघायला मिळाला. एक अपकमिंग यंगस्टर आहे, आणि उद्योन्मुख चेहऱ्यांकडे आपण सध्या बघतोय की सध्याच्या क्रिकेट जर अट्रॅक्शन असेल तर उद्योन्मुख चेहरे आहेत. इव्हन मगाशी मी चर्चा करतो की नरेश आणि नरेशच्या संघाबद्दल. नरेशच्या संघामध्ये आपण हे नेहमीच बघत असतो, नरेश स्वतः एक अनुभवी खेळाडू आहे, एक चांगला संघ मानण्याची याची नेहमीच तयारी असते. अमेझिंग असोलला इव्हन त्या संघाच्या माध्यमातून आपण ज्याप्रमाणे परफॉर्मन्स बघितला दर्शन बांदेकरचा, तो याच संघाच्या माध्यमातून त्यांनी परफॉर्म केला होता, आणि मालिकावीरचा पुरस्कार सुद्धा पटकावला होता. अनुभवी खेळाडू आहेत, अपकमिंग यंगस्टर त्याच्याच सुद्धा संघामध्ये आहेत. बबलचा उल्लेख करेन मी, त्याचबरोबर समीर वेंगुर्लेकरचा उल्लेख करेन. फुलटॉस होता हा चेंडू, थोडासा लॉलीपॉप देण्याचा प्रयत्न, किंवा इव्हन थोडंसं इथे
लालच दाखवण्याचा प्रयत्न मात्र केला गोलंदाज गुरुशानने. फुलटा चेंडू टाकलाय, ऑफ ड्राईव्ह केला, एकदा तिथे कंप्लीट केली आणि एका धावेने खातं उघडलंय ते संतोष पाटीलने. सोहेल शेखचा उल्लेख करेन. हे नवीन काही चेहरे आहेत या संघामध्ये. नवीन चेहरे म्हणण्यापेक्षा अपकमिंग यंगस्टर आहेत जे परफॉर्म करतात अमेझिंग असोलना या संघाच्या माध्यमातून सांगेम प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धेमध्ये. लेफ्ट हँडर ऑन स्ट्राईक अमोल, धावसंख्या 20. फुल टॉस आहे, ड्राईव्ह केलाय कव्हर्समध्ये, तिथे क्षेत्ररक्षक तिथे चेंडू कव्हर करते तोपर्यंत एकच धाव. टेम्परामेंट, संयम या शब्दाला खूप जास्त किंमत आहे. जेव्हा 8 ओव्हरच्या मॅचेस होते या शब्दाला जास्त किंमत आहे. संयम तुमच्याकडे किती आहे त्याचं मात्र इथे टेस्ट केली जाणार आहे आणि बघायचं संयम आता मात्र संतोष आणि अमोलमध्ये किती आहे तो. धावसंख्या 21. गुरुशांत बॉलिंग मार्कवर पुढचा चेंडू घेऊन. फील्डमध्ये काही चेंजेस होते. समोर संतोष आल्यानंतर मिडॉन एक आहे, त्यानंतर डीप स्क्वेअर लेग ठेवलाय आणि सर्कलच्या मध्ये शॉर्ट स्क्वेअर लेग. फुल टॉस आहे, ड्राईव्ह केलाय, तिथे क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये उभा आहे. बघा जसे चेंडू टाकतात तसेच फटके फक्त फलंदाज इथे मारतायत. म्हणजे त्या अनुषंगानेच गोलंदाजी सुरू आहे. ज्या ठिकाणी तिथे क्षेत्ररक्षक लावलेत त्याच ठिकाणी बरोबर चेंडू पेचिंग करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र गुरुशांत करतोय. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी आतापर्यंत या पॉवर प्लेमध्ये. 1 विकेट आणि अवघ्या फक्त 4च धावा आतापर्यंत या 5 चेंडूमध्ये गुरुशांतने खर्च केलेत. इव्हन पहिलं षटक खूपच चांगलं राहिलं होतं बॅटिंग करत असताना, ते म्हणजे सिडनी स्ट्रायकर संघासाठी. फुलटॉस आहे, दिशा दिली फक्त, वॅकेंट एरिया आणि चेंडू सरळ सीमारेषे बाहेर. पॅरल स्ट्रोक सीमारेषे बाहेर. SPL षटकार. दोन षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या 14च्या गतीने 28 धावा धावफलकावर. आणि निरगुडेच्या बॅटमन आपण षटकार बघितला. काय टेक्निकल कामामुळे संदेश आतमध्ये गेले होते. संदेश कंटे जसे की .inची पूर्ण टीम, जसं मागाशी उल्लेख केला की संतोष नाणेकर स्वतः प्रोप्रायटर आज मागचे 2 दिवस या स्पर्धेमध्ये, म्हणजे प्रत्येक वर्षी मला आठवतंय प्रत्येक वर्षी सांगेम प्रीमियर लीग जेव्हापासून आम्ही ते समालोचन करतोय तेव्हापासून आम्ही संतोष नाणेकरला आवर्जून प्रत्येक वर्षामध्ये या स्पर्धेमध्ये बघितलेला आहे. एवढे प्रयत्न जो आहे की या स्पर्धेचा दर्जा जो आहे, स्तर आहे ना, तो अजून उंचवायचा. दर्शन बांद्रेच्या आधी दिले चेंडू, नवीन षटक घेऊन, तिसरा षटक घेऊन तो बॉलिंग मार्कवर आलाय. पहिल्या चेंडूवर संतोष पाटील एका धावेने धावसंख्येला आकार दिला. धावसंख्येपुढे ते 29वर. तिसरा फ्रेश गोलंदाज वापरलाय नरेश आसोंडेकर, जो होता कॅप्टन या संघाचा. आणि जास्त विश्वास आहे अशा खेळाडूवर, जो मात्र खेळाडू एक मॅच विनर आहे, एक चांगला दर्जाचा ऑलराऊंडर आहे आणि म्हणूनच दर्शनच्या हातात चेंडू दिलाय. दर्शन चेंडूची खासियत किंवा त्याच्या गोलंदाजीची खासियत म्हणजे त्याचे चेंडू शक्यतो खालीच राहतात आणि बघायचं त्या मुवमेंटला तो समोरच्या संघावर कसा दबाव टाकेल. दर्शन राऊंड विकेट. अमोल समोर चेंडू, अप्रतिम डिलिव्हरी, लेंथचा खूप चांगला वापर केला आहे. एक्सलेंट बॉलिंग, एक्सलेंट बॉलिंग अमोल निरगुडेसाठी. सरप्राईज डिलिव्हरी होती, चेंडू निघून गेला थेट विकेट किपरच्या हातामध्ये. पुढील चेंडू खूप चांगला ड्राईव्ह, खूप चांगला कव्हर ड्राईव्ह, तिथे क्षेत्ररक्षक काय डीपमध्ये, चेंडू कव्हर करून फेकेल तोपर्यंत एक धाव. फटका खूप सुंदर होता, हाफ वॉली केलं होतं, ड्राय केलं होतं, कार्पेटचा खूप चांगला वापर केला आहे चेंडूवर आणि अलाउन द कार्पेट हा चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरला जोपर्यंत कव्हर होईल तोपर्यंत फलंदाज अमोल निरगुडेने कंप्लीट केली ती एकदा. धावसंख्या बोलली ती 30वर. सुरुवात चांगली झाली, म्हणून आपण बघतो तिसरं षटक सुरू आहे. 8 ओव्हरची मॅच आहे आणि आतापर्यंत सुरुवात चांगली झाली असं म्हणायला हरकत नाही आहे. दर्शन ओ रिव्हर्स अटेम आहे, चेंडू हवेमध्ये आणि झेल, बिग विकेट.
विक्की त्या ठिकाणी विक्की नाही कुठली चूक न करता फ्लाइंग स्लिपमध्ये ज्या ठिकाणी त्याला सेट केलं होतं त्या ठिकाणी हा झेल आपल्याला बघायला मिळाला. रिव्हर्सचा जो फटका संतोषने ऑफर केला त्या फटक्यावर आपण बघितलं की टायमिंग जमलं नाही, त्या फटक्यावर एलिव्हेशन मिळालं नाही, ताकद थोडीशी कमी पडली आणि सर्कलच्या आतमध्येच अजिबात चूक न करता विक्की नाईकने एक सुरेख झेल फिनिश करत असताना एक मोठा धक्का मोठं दडपण टाकलंय. ते सिडनी स्ट्रायकर टीमवर फलंदाज बाद होतोय तो संतोष पाटील. बघू शकता ॲक्शन रिप्ले. फुल टॉस चेंडू हवेमध्ये चेंडू लिडिंग एज घेतली ते मात्र विकी कुठली चूक न करता हाताची ओंजळ पुढे करत असताना अप्रतिम झेल फिनिश केला आणि निश्चितपणे की संतोष पाटील सारखा एक चांगला चेहरा चांगला मोहरा इथे टिपलाय तो निश्चितच गोलंदाजी करत असताना दर्शन बांदेकर तारकर्ली देवबाग या ठिकाणचं क्रिकेट आणि निश्चितच एक दर्जेदार क्रिकेट याच ग्राउंडवर जो इतिहास आहे तो अजूनही न विसरण्यासारखा आहे की इवन जसं तो मगाशी मी उल्लेख केला की सुवर्ण अक्षरात इवन कधीही त्याची आपण बघू शकतो की पुनरावृत्ती तो करू शकतो एवढी क्षमता या खेळाडूमध्ये आहे तो म्हणजे दर्शन बांदेकर. धावसंख्या 30 धावा धावफलकावर 2 गडी बाद. नवीन फलंदाज इंजमाम त्याने मागच्या सामन्यामध्ये अत्यंत वेगाने बॅटिंग केली होती तो मात्र ग्राउंडवर पोहोचला त्यामुळे चांगलं कॉन्टेस्ट बघायला मिळेल इंजमाम वर्सेस दर्शन बांदेकर. बाउन्स होते 1 फॉर द ओव्हर. बंटी केरकर ताबडतोब सिग्नल करतायत आणि रिव्ह्यू आता मात्र बॅटिंग टीमने घेतला रिव्ह्यू. त्यांचं म्हणणं आहे की 1 फॉर द ओव्हर नाही, हा चेंडू जास्तच बाउन्स झाला आहे, बॅट्समनच्या डोक्यावरून गेलं आहे असं त्या बॅट्समनचं म्हणणं आहे आणि बघायचं आहे तो रिव्ह्यू. आता पंच अजूनही कन्फर्म करते, थोडंसं थांबायचं आहे. टी व्ही आमची टेक्निकल टीम. रिव्ह्यू कोणाचा आहे? बॅटिंग टीमचा आहे. येस बॅटिंग टीमचा आहे. रिव्ह्यू वाईटसाठी त्यांनी घेतला आहे. ओके व्हाईट बॉल. रिव्ह्यू सक्सेसफुल, रिव्ह्यू रिटेन झाला आहे बॅटिंग टीमचा इंजमामचा. त्यामुळे व्हाईट बॉल आणि 1 फॉर द ओव्हर जो पंचाने ऑलरेडी कॉल दिलेला आहे तो सुद्धा कन्सिडर केला जाईल या ठिकाणी. व्हाईट बॉल. धावसंख्या 31. दर्शन बांदेकर पुन्हा एकदा समोर इंजमाम. हो बॅकफुटला गेलं, थोडंसं स्टीअर केलं पॉईंटला क्षेत्ररक्षकाचे चेंडू कव्हर करतोय. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न बॅकअप त्या ठिकाणी खूप दूरवर खेळाडू उभा आहे, तिथून 2 धावा कंप्लीट करणार का बघायचं पण नकार दिला आहे. अमोल निरगुडे सरळ नकार दिला कारण रिस्क घ्यायची नाही आहे. 8 ओव्हरच्या मॅचेस आपल्याला खेळायच्या आहेत. षटक क्रमांक 3 आतापर्यंत मार्गस्थ आहे, त्यामुळे कुठल्या प्रकारची रिस्क घेऊ नये हा प्रयत्न दोघांचाही सुरू आहे. विकेट आपण बघितल्या 2 गमावल्या आहेत आणि अशा मुवमेंटला विकेट शाबूत ठेवून चांगली पार्टनरशिप करणं गरजेचं आहे आणि तो प्रयत्न सुरू आहे ग्राउंडवर अमोल आणि इंजमामचा. अमोल सध्या चांगल्या स्थितीमध्ये 7 चेंडू 14वर खेळतोय. इंजमाम 1 चेंडू आतापर्यंत 1 धाव खातं उघडलं एका धावेने आणि स्ट्राईक एंडला पोहोचतोय तो अमोल. पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा दर्शन बांदेकर जो राऊंड विकेट अटॅक करेल लेफ्ट हँडर समोर. हवेमध्ये चेंडू लॉफ्टेड स्ट्रोक, तिथे क्षेत्ररक्षक डीमध्ये चेंडू कव्हर करतोय आणि मात्र एकच धाव. फिल्डिंग चांगली झाली. इव्हन गोलंदाजांनी मात्र ज्याप्रमाणे चेंडू टाकले ते फलंदाजांना भाग पडले त्या ठिकाणी फटका खेळण्यासाठी. तर एकूण 3 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त. 3 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या 33. सध्याचा रन रेट खूप चांगला आहे. 8 ओव्हरच्या मॅचमध्ये आपण बघतोय की 33 धावा धावफलकावर 11च्या गतीने कुठल्या गेल्यात. एक फायनल मला आठवत आहे, त्या फायनलमध्ये आपण उपांत्य फेरी अंतिम फेरी हे 8-8 षटकांचे हे सांगेम प्रीमियर लीगमध्ये आपण प्रत्येक वर्षी बघतो. पण एक लढत अजूनही डोळ्यासमोर येते, सिद्धिविनायक उसगा वर्सेस सामना पण जो बघितला तो रायगड संघामध्ये. त्यामध्ये 80 सेकंड इनिंगमध्ये 80 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा होता आणि इव्हन टॉप ऑर्डरचे सर्व फलंदाज बाद झाले होते. आकाश चारेकर बाद झाला, योगेश पेंडकर बाद झाला, इजाज कुरेशी बाद झाला, ओमकार देसाई बाद झाला. हे 4 खंदे फलंदाज बाद झाल्यानंतर जेव्हा धावसंख्येचा पाठलाग 80 धावांचा करायचा होता, 17वर 4 गडी, त्या मुवमेंटला कृष्ण सातपुते येऊन जी खेळी केली आणि त्या खेळीमुळे त्याने स्वतःचं अर्धशतक तर पूर्ण केलं पण सामनासुद्धा जिंकून दिला. आणि आता जाऊन बघितलं की ISPLच्या ज्या ट्रायल्स आपल्याला बघायला मिळाल्या त्यामध्ये DDच्या माध्यमातून काही इंटरव्ह्यूज कव्हर केले गेले आणि त्यामध्ये विचारलं गेलं तुझी फेवरेट इनिंग कुठली आहे, तर त्याने आवर्जून उल्लेख केला कृष्णा सातपुतेने की माझी जी फेवरेट इनिंग आहे ती सांगेम प्रीमियर लीगची फायनलची मॅच जिथे मात्र 80 धावसंख्येचा पाठलाग आम्ही केला आणि माझी हाफ सेंचुरी ती माझी सगळ्यात फेवरेट इनिंग आहे असा उल्लेखसुद्धा कृष्णाने केला होता. बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा गुरुशांत. समोर अमोल निरगुडे लेफ्ट हँडर जो अजूनही संयमाने बॅटिंग करतोय ग्राउंडवर.
स्लाइस करायचा प्रयत्न, ऑफस्टॉनच्या बाहेर चेंडू, वाईट बॉलचा सिग्नल पंचांनी केलाय, खूप बाहेर आहे चेंडू आणि पंच आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. वाईट बॉल. बॅट्समन बघा, बॅट्समनचा फुटवर्क अजिबात नाही, बॅट्समन जागेवरच उभा होता, हेच पंचांनी बघितलं आणि जी फर्स्ट लाईन आहे ते म्हणजेच रिटर्न किटची लाईन त्याच्या बाहेरून चेंडू निघून गेलाय. वाईट बॉल सिग्नल केले पंचांनी. धावसंख्येत भर, धावसंख्येपोटी आपण होती 34वर 34. गुरुशांत लॉफ्टेड स्ट्रोक, हवेमध्ये चेंडू तिथे क्षेत्ररक्षक काय त्या ठिकाणी जज करतोय आणि तिथे चूक होत नाहीये. भाग पाडला हा चेंडू टाकत असताना हा फटका खेळण्यासाठी तो फलंदाज अमोल निरगुडेला आणि एक मोठी विकेट काढली आहे. तिसरा धक्का लागला मैदानावर सिडनी स्ट्रायकर या संघाला आणि ते स्ट्राईक करतोय कोण तर सिडनी स्ट्रायकरच्या अगेन्स्ट गुरुशांत दुसरी विकेट काढत असताना या सामन्यामध्ये. पहिल्या चेंडूवर सुद्धा हाच प्रयत्न होता गुरुशांतचा, ऑप्शनच्या बाहेर त्याला टाकत असताना तिथे ट्रॅप करायचं, पण तो दुसऱ्या चेंडूवर तो ट्रॅप सफल झाला आणि बरोबर आपण बघितलं की डीपमध्ये खूप सुरेल झेल आपण बघितला, डीपमध्ये फिनिश झाला. सोहेल शेखने अप्रतिम झेल फिनिश केलं त्या ठिकाणी. थर्ड विकेट डाऊन फॉर टीम सिडनी स्ट्रायकर, 34 लॉस ऑफ टोटल 3 अँड सेकंड विकेट फॉर गुरुशांत. गुरुशांत अक्षरशः गोलंदाजींना शांत केलंय फलंदाजांना. फलंदाजीला नवीन फलंदाज ग्राउंडवर पोहोचतोय. स्ट्रायकिंगला जावेद संधी. अजूनही म्हणेन की धावसंख्या अजूनही चांगली आहे या चौथ्या षटकात. बॉटमहँडचा वापर, सेमी हेलिकॉप्टर शॉट, इथे क्षेत्ररक्षक काय समीर वेंगुर्लेकर चेंडू कव्हर करण्याचा वेळ गेला, थोडासा कॅज्युअल राहिला त्या ठिकाणी आणि त्याचा फायदा उचलला फलंदाजांनी. 2 धावा धावून इथे पूर्ण केल्या. असं वाटलं की फक्त एकच धाव तिथे कंप्लीट होईल, पण ज्याप्रमाणे कॅज्युअल अप्रोच बघितला आपण समीर वेंगुर्लेकरचा, इथे फलंदाजांनी आखो मी इशारा करत असताना ताबडतोब अजून एक धाव इथे अंकित करत असताना अजून एक धाव इथे ॲड केली. धावसंख्या धावफलकर 2ने पुढे सरकेल. ती 36 धावा धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. चेंडू हवेमध्ये मिस टाइम फटका. क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा समीर वेंगुर्लेकर ॲक्शनमध्ये येतोय आणि ते मात्र तो अजिबात चूक करणार नाहीये. हा फटका खेळण्यासाठी समोरच भाग पाडलं आणि जावेद संधी काही क्षणापुरती तो आतमध्ये आला होता आणि तो परत जातोय तंबूच्या आश्रयाला. चौथी विकेट इथे गमावत असताना सिडनी स्ट्रायकर 36 लॉस ऑफ 4. तर चौथा गडी, चौथा धक्का लागला मैदानावर गुरुशांतसाठी. अजून एक विकेट, तिसरी विकेट गुरुशांतसाठी. आणि जसं मगाशी उल्लेख केला की नावाप्रमाणेच गोलंदाजी करतो, शांत करतो अक्षरशः फलंदाजांना आणि अवघ्या 13वर 3 म्हणजे 13 धावा खर्च केल्याने 3 विकेट्स काढल्यात. बॅटिंगसाठी शफीक पोचलाय, एक चांगला फिनिशर आहे शफीक. आणि इव्हन जसा मी सातत्याने उल्लेख करतोय जरा जसा बेळगावचे खेळाडू इथे खेळतात, मी इथे उल्लेख करतो म्हणजेच त्यामध्ये खेळले होते सर्व खेळाडू. बॉटमहँड, संयम, टेम्परामेंट आणि तेच बघायला मिळालं शफीकडून. एका धाव्याने खातं उघडलंय. जसं मगाशी मी उल्लेख केला की KSPL स्पर्धेची भरपूर गाजली, एक पूर्ण महिन्याचा शेड्यूल होता. राजा बेळगावी संघाच्या माध्यमातून यासुद्धा खेळाडूने परफॉर्म केलं होतं. तर शफीक जो पोहोचला नॉस्टांग इंग्लंडला आणि एक चांगला फिनिशर, त्या स्पर्धेमध्ये आम्ही बघितलं एक चांगला फिनिशर म्हणून ही ओळख राहिली ती शफीकची. आणि आज 4 धावा, 4 नाही तर 4 गडी बाद, धावसंख्या 37. पुढचा चेंडू गुरुशांतचा. बॉटमहँडचा वापर, ऑफ ड्राईव्ह, 2 धाव इथे मध्ये होणार का मुकाबले बघायचं पण नकार दिला. एकच धाव समाधान मानावं लागेल शफीक आणि त्याचबरोबर इंजमामला. कॉपी बुक स्टाईल फटका, हाफ वॉली केलं, ड्राईव्ह केलं, संयमाने खेळला हा फटका. धावसंख्या 38वर पोहोचली. 4 गडी बाद, षटक क्रमांक 4 अजूनही मार्गस्थ मैदानावर.
गुरुशांत पुढचा चेंडू घेऊन स्टेप पाडून चांगला फटका, वॉट अ शॉट, सँड अँड डिलिव्हर एक्झिक्यूट केले त्या ठिकाणी चेंडू. प्रयत्न होता त्या ठिकाणी चेंडू अडवण्याचा, पण तिथे मात्र यश मिळत नाही. 2 खेळाडूंच्या मधून चेंडू होईल तो फरार, सीमारेषे बाहेर. SPL चौकार. थँक्यू सो मच दक्ष साऊंड, दक्ष ऑडिओ. 4 षटकाच्या अखेरीस पुन्हा तेच म्हणेन की उल्लेख करेन की सरासरी खूप चांगली आहे. 4 विकेट जरी गमावले तरी 10च्या पलीकडे 10.50च्या गतीने बॅटिंग करत असताना सिडनी स्ट्रायकर संघाने मात्र चांगली बॅटिंग करत असताना एक चांगली सरासरी मेंटेन केली आहे. इंजमामचं शेवटच्या टप्प्यापर्यंत किंवा शफीकचं शेवटच्या टप्प्यापर्यंत या संघासाठी थांबणं खूप इम्पॉर्टंट, कारण चांगले बिग हिटर आहेत अशी ओळख आहे. आणि बघायचं तर गोलंदाजी मार्कवर पुढचं षटक पुन्हा दर्शन घेऊन येईल. पण आता कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पुढचं समालोचन हिंदीमधून घेऊन येतील. या ऐकूया आवाज प्रशांत नादवडेचा. शुक्रिया प्रसाद. सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं साकिब प्रीमियर लीग 2024 और पहली गेंद पर 2 रन मुकम्मल के दोनों बैटर ने. डगआउट में तालियां बज रही है. शफीक 5, इंजमाम 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. 1 शॉट का इशारा अंपायर ने किया. टपकाते उछाल जरूर मिला था. ऑफ के बाहर छपल हुए थे. बाहरी किनारा और भाग्य का सहारा. गेंद बॉल रन के बाहर जाएंगे 4 रनों के लिए. गति बहुत बढ़िया थी. टिप्पा खाते उछाल भी जरूर मिला, लेकिन फिलहाल बल्ले का मोटा सेरा लेते हुए गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई. 5वां ओवर प्रगति पर है और 5वें ओवर की कहानी आप देख रहे स्क्रीन पर क्या हुआ था. टप्पा खाते बिल्कुल उछाल जरूर मिला और ऑन साइड पर खेलना था. जोर से बल्ला घुमाया था. दी घुमा के खेलने का प्रयास किया गया. गेंद चली गई टेनिस के डॉट के इनके होल्डिंग को लगी है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ. उसके बाद में लेग स्टंप के ऊपर गेंद स्टंप के अंदर डालने की कोशिश जरूर की. मिडल और लेग स्टंप पर डालना चाहते हैं. वाइड बॉल का इशारा. विश्वनाथ लिंगायत रत्नागिरी ओपेशर के तौर पर काम कर रहे. स्कोर 49, 4 विकेट के नुकसान पर. दर्शन बांदेकर. बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी. आउट दिया गया. विकेट के सामने पाए गए. ब्रॉकुल में गेंद थी. ऑन द टोज गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज दर्शन बांदेकर. नाम बड़े और दर्शन भी बड़े. शफीक बैक टू द पेविलियन और इंजमाम एक बहुत बड़े खिलाड़ी बैक टू द पेविलियन जा रहे हैं. सफलता इस वक्त मिलती भी दर्शन बांदेकर को. बहुत बढ़िया गेंद थी. ओह, प्लम्प आउट. पहले ऑफ स्टंप के बाहर थे. जब गेंद रिलीज हुई उसके बाद में उनका पैर स्टंप की तरफ आया और ब्रॉकर में गया. गेंद थी ऑन द टोस गेंदबाजी करते हुए दर्शन टोकरशी यॉर्कर दर्शन बांदेकर का. 47, 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है. स्कोर 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर. 48 फॉर 4. न्यू बैटर ने बल्लेबाज अभिषेक को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए. समय ज्यादा नहीं लेना है. सिडनी स्ट्राइकर ने पहले बल्लेबाजी की है. अमेजिंग असोला ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. तो टेनिस क्रिकेट.in पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं. 25वां साल. एक तरफ हम क्रिसमस मना रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखें तो आज साकिब प्रीमियर लीग 2024 यह है सबसे बड़ा त्यौहार. टेनिस क्रिकेट का त्यौहार. गोवा की सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट, गोवा की आन, गोवा की शान. वज्र स्पोर्ट एंड कल्चरल क्लब द्वारा टूर्नामेंट का बहुत ही शानदार आयोजन. दर्शन बांदेकर एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है. उनके बारे में बहुत सारी चर्चा होती है. जब वो लगातार 5 छक्के जड़ते तो उसके बाद में वो आखिरी एक जो गेंद होती है उसको सम्मान देते हैं. चर्चित खिलाड़ी है, सुर्खियों में हमेशा रहते हैं. और स्कोर 42, 4 विकेट के नुकसान पर. पांच विकेट खो दिए. ऑफ टाइम के बाहर कट करना चाहते थे. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है. विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया. रन बनाने का कोई मौका नहीं है.
स्कोर फिलहाल रुका हुआ 48 पर। दर्शन बांदेकर की सदी भी गेंदबाजी इस ओवर में। इंजमाम ने बनाए 7 रन, 5 गेंदों का सामना किया। विकेट के सामने पाया गया दर्शन बांदेकर का विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक कवर क्षेत्र में खेल दिया। ऑन द राइज गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज अभी ने। सिंगल के साथ अभिषेक देसाई का खाता खुला। शफीक और अभिषेक देसाई को एक अच्छी पारी खेलने की जरूरत। अभी भी देखिए ये 5वां ओवर प्रगति पर है। 49 पर 5 आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। दर्शन बांदेकर बढ़िया गेंद स्टंप के अंदर, दोबारा ब्रॉकहोल में गेंदबाजी और गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर। लॉन्गर पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को बिल्कुल फील्ड किया गया। 1 रन लेने का मौका। आखिरी गेंद पर सिंगल शफीक रखेंगे अपने पास स्ट्राइक का स्कोर 50 रन पूरे हुए। सिडनी स्ट्राइकर 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आखिर की 3 ओवर का खेल बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि देखिए आप 6 ओवर के मुकाबले खेलते हैं तो उसके बाद में आप 8 ओवर के मुकाबले खेल रहे हैं तो माइंडसेट थोड़ा अलग होना चाहिए, बिल्कुल लंबा सोचना पड़ता है। इस मैच में सिडनी और क्रिकॉन स्पोर्ट कमिंग सून, गेम मोड ऑन, स्विच टू क्रिकॉन। मैंने पहले कहा था कि इससे पहले जब संतोष नानेकर हमारे कॉम्बैक्स में आए थे, इनका अगला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। अब एक बार देखिए क्रिकॉन स्पोर्ट्स कमिंग सून, गेम मोड ऑन, स्विच टू क्रिकॉन। गेम इज ऑन, गेम इज ऑन। शांति में क्रांति करते संतोष नानेकर। जब कॉम्बॉस में आए थे तो इसकी चर्चा चल रही थी कि अगला कदम क्या होगा। दोस्तों कदम बहुत बड़ा उठाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, लेकिन कब एक बार फिर ये सारी चीज़ें होगी उसके बारे में तो बाद में बताएंगे। अभी इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा होगी। टेनिस क्रिकेट .in 2013 से संतोष नानेकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। स्कोर 50, 5 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक 1 पर खेल रहे हैं और शफीक 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विनेश को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए, रोडेन से गेंदबाजी करने के तैयार। फ्लैंक टिप गली पॉइंट, डिफेंसिव कवर लॉन्ग ऑफ। ऑफ स्टंप के पार आगे गेंद थी, टप्पा खाते थोड़ा नीचे रही है और जोरदार अपील विकेट कीपर और बोरोदरा अंपायर ने कहा कि बल्ला जमीन पर लगा, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ था। और बहुत अच्छी गेंद थी, यॉर्क की गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते, शॉट अच्छा नहीं था, स्ट्रोक अच्छा नहीं था बल्लेबाज का। बीट में बल्लेबाज विकेट कीपर ने विकेट के पीछे अपना काम पूरा किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, इस बार नियंत्रण नहीं है मिनेश का। मिस्टर इस्टा से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या फिलहाल टोटल 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 51 for 5, 51 5 विकेट के नुकसान पर है। तो शफीक के ऊपर सबकी निगाहें रहेगी, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड पर खींच के मारना चाहते थे, बहुत ऊपर चली गई गेंद, लेकिन खिलाड़ी मिड विकेट लॉन्ग ऑन बहुत दूर है। नो मैच लाइन में गेंद गिरी है। 1 रन देने का मौका, रन तो आपको चाहिए। शफीक 8, अभिषेक देसाई 1 पर बल्लेबाजी करे, स्कोर 53 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर 6वां प्रगति पर है। सिडनी स्ट्राइकर एक बहुत अच्छी संतुलित टीम है। सामने अमेजिंग असोना, गोवा की सबसे मशहूर टीम, बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका भी रहा है। फुल टॉस गेंद, गति परिवर्तन करना चाहते थे, गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। खराब गेंद पर सही नसीहत और मच नीडेड 6। नो बॉल, फ्री हिट, बहुत सारी चीजें। ये कमजोर गेंद थी, गति परिवर्तन करना चाहते थे, कंट्रोल नहीं था और भाप लिया था बल्लेबाज शफीक ने। ये कमजोर गेंद है, इसके ऊपर दमदार स्ट्रोक, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जाते भी सुपर सुप्रीमो का बॉल इस्तेमाल हो रहा है। विनेश तैयारी गेंदबाजी करने के लिए, स्कोर 60। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, काफी ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। परेशानियां बिल्कुल इस वक्त विनेश की बढ़ती भी। बिंदी गेंद के साथ आगाज किया, उसके बाद में वाइड बॉल। प्रोजेक्ट स्कोर दिखाई दे रहा 88, करंट रन रेट 11.44 का है। स्कोर 61 5 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक देसाई 1 पर खेल रहे। शफीक की बात करें तो 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिडनी स्ट्राइकर की पल्ले बल्लेबाजी आप देख रहे हैं और ये 6वां ओवर प्रगति पर है। रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे, अंपायर का हाथ सर के ऊपर से घूमता हुआ, फ्री हिट। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ पर, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे।
1 रन मुकम्मल किया है और सिंगल के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। कैच अच्छा था लेकिन ये गेंद फ्री हिट थी। शफीक खेल रहे 15 पर 7 गेंदों का सामना किया, स्कोर 62 रन 5 विकेट के नुकसान पर। छठवां ओवर प्रगति पर है। साकिब प्रीमियर लीग 2024 बहुत ही बेहतरीन आयोजन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। विनेश हेलीकॉप्टर खेलना चाह रहे थे, टाइमिंग बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाए। गेंद चलेगी लॉन्ग ऑफ पर, थोड़ा सा फंबल, उसका फायदा उठाते हुए दोनों बैटर विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगा रहे हैं और डगआउट में तालियों की आवाज आ रही है। इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छा काम किया अभिषेक देसाई और शफीक। अपने रोल को नहीं भूलना है, अपने किरदार को नहीं भूलना है। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी। 4 गेंदों का खेल हुआ है, एक वाइड बॉल, नो बॉल, वाइड बॉल, ये 3 अतिरिक्त जो गेंदे हैं। के बाहर गेंद थी, कवर क्षेत्र में ड्राइव किया, 1 रन लेने का मौका, दूसरे के लिए वापस आना चाहेंगे और विकेट के बीच अच्छी दौड़ दोनों बैटर द्वारा। वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल। और इस वक्त अगर देखें तो कवर के खिलाड़ी के ऊपर दबाव बनाया था दोनों बैटर ने। छठा ओवर आखिरी गेंद को 66 5 विकेट के नुकसान पर अभिषेक देसाई 5 पर बल्लेबाजी करे, 4 गेंदों का सामना किया और छठे विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी अभिषेक देसाई और शफीक के बीच। विनेश अपने बॉलिंग मार पर तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया है, टकाटक पटापट कमाल का स्क्वायर कट। गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। थोड़ी सी जगह मिली, बल्लेबाज आपको कहां छोड़ने वाले। आखिरी गेंद पर देखिए, आखिरी गेंद पर हमला और बल्लेबाज शफीक और अभिषेक देसाई का बल्ला बोल रहा है मैदान के अंदर, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 ओवर के बाद 70 5 विकेट के नुकसान पर सीनियर स्ट्राइकर अमेजिंग सोलना। थोड़ा सा और बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत है। वीरेंद्र सहवाग स्टाइल बल्लेबाजी मैदान के अंदर, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग को आपने देखा ऑफसाइड पर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते थे। स्क्वायर कट, अपर कट, उनकी ताकत, स्टेयर बहुत अच्छा करते थे, गति का अच्छा इस्तेमाल करते थे। आज दोनों बैटर ने, अभिषेक देसाई और शफीक ने उम्दा बल्लेबाजी की है। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। बीच मैदान पर ये दोनों बैटर जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आएंगी टेनिस क्रिकेट के लिए, tenniscricket.in द्वारा। और बीच मैदान पर जलपान के लिए खेल रुका हुआ है। सूर्यदत्त नायक, उदय नायक और आज आपने देखा कि बहुत ही बढ़िया खेल जो हो रहा है, उसकी वजह इनका बहुत बड़ा हाथ है। टूर्नामेंट के आयोजन करता समीर को बुलाया गेंदबाजी करने के लिए, कॉम्बॉक्सिंग से गेंदबाजी करेंगे। स्कोर अगर देखें तो रनों की रफ्तार बहुत बढ़िया, दोनों बैटर ने उम्दा बल्लेबाजी की है और समीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है, गेंदबाजी करने के तैयार। एक अच्छी साझेदारी शफीक और अभिषेक के बीच। फ्लाइंग क्लिप, एक पॉइंट कवर, स्टक कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑनसाइड पर 4 खिलाड़ी। इस ओवर की पहली गेंद ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे लेकिन क्या बल्ला लगा और उसके बाद में स्टंप की तरफ टकराई। एक्शन रिप्ले में पता चलेगा क्या गेंद डायरेक्ट चलेगी स्टंप की तरफ या एक बार फिर बल्ला लगा था। अगर बल्ला लगा है तो प्लेड ऑन, नहीं तो क्लीन बोल्ड। समीर ने पहली गेंद पर शिकार किया, पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया है और बल्लेबाज ज्यादा पैकपुट खेलते थे, गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी नहीं हो रही थी, शफल भी हो रहे थे। बैक टू द पेबल जाते हुए शफीक बैक टू द पेबल इन, थोड़ा निराश रहेंगे। 8 गेंदों का सामना किया, 15 रन बनाए। एक्शन रिप्ले में देखे, 5वें स्टंप के ऊपर खड़े थे, बल्ले को लगी गेंद, बल्ले का अनुरूप किनारा और उसके बाद में गेंद स्टंप की तरफ चली गई। प्लेड ऑन, प्लेड ऑन, गेम इज ऑन, जल्दी आ रहा है क्रिक ऑन। जुड़े रहे हमारे साथ। 70 6 विकेट के नुकसान पर। समीर की पहली गेंद सटीक लाइन पर थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, टिपा खाते नीचे रही। अब बल्लेबाजी करने के लिए रब्बानी बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी कमाल की करते हैं। 70 6 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर है। प्रोजेक्ट स्कोर दिखाई दे रहा है 87। शफीक ने बनाए 8 गेंदों में 15, ये पिछला विकेट था। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, वक्त मैं आपको दोबारा बताऊंगा। फिलहाल 2:25 का समय हो गया है। समीर, स्टार्ट तो इनका बहुत बढ़िया रहा है।
स्ट्राइक पर बैटर रब्बानी। स्कोर 70, 6 विकेट के नुकसान पर सिडनी स्ट्राइकर। फ्रंट लाइन गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन एक एंड पर रनों का जो बहाव है वो कम नहीं हो रहा है और सिडनी स्ट्राइकर ने 70 रन बनाए हैं 7वां ओवर प्रगति पर। 2:25 का समय। टप्पा खाते ही उछाल मिला, ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे रब्बानी। बल्ला घूमा, बल्ला बिल्कुल घूमा, लेकिन मैदान नहीं झूमा। 70, 6 विकेट के नुकसान पर विकेट और उसके बाद में बिंदी गेंद है। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन समीर द्वारा। समीर बेंगुली कर गेंदबाजी कर रहे। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बॉर्डर पर खिलाड़ी लिया कैच। बबल नाइक ये भी चर्चा में है और इन्होंने बहुत अच्छा कैच लपका। रब्बानी आए, रब्बानी चले गए डगआउट की तरफ, लेकिन तारीफ करनी होगी समीर की। समीर वेंगुर लेकर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रब्बानी अपना खाता नहीं खोल पाए। शून्य का चश्मा पहना और डगआउट की तरफ जा रहे हैं और ये इसलिए जा रहे हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर क्या हुआ था। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया था, पुल किया था, बाउंड्री लाइन पर है खिलाड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन और पिछले साल कमाल का प्रदर्शन किया था। बबल नाइक, बबल का बोलबाला पिछले साल रहा था, कमाल के खिलाड़ी हैं। रब्बानी बहुत निराश, हाव भाव आप देख सकते हैं, थोड़ी सी निराशा। गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन बबल नाइक ने रनिंग कैच बहुत अच्छा लिया। अभिषेक देसाई 9 पर खेल रहे हैं। साहिल अपना खाता नहीं खोल पाए, न्यू बैटर है। समीर का यह अच्छा ओवर। 7वें ओवर में अभी तक 3 गेंदों में कोई रन नहीं है, लेकिन समीर ने 2 शिकार किए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। साहिल के ऊपर दारोमदार सिडनी स्ट्राइकर। अभी भी रनों की रफ्तार बहुत बढ़िया है। पिछला मैच अगर देखें तो वहां बल्लेबाजों ने बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी नहीं की। 8 ओवर का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से वो बल्लेबाजी नहीं रही। रिवर्सिव इस बार कारगर, कलात्मक, रचनात्मक गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। टप्पा खाते बिल्कुल थोड़ा सा उछाल था, लेकिन गति ज्यादा नहीं थी। वक्त मिला बल्लेबाज को और समय था उसका फायदा उठाते हुए साहिल के बल्ले से उम्दा स्ट्रोक। समीर की 3 गेंदों पर खामोश रखा, लेकिन प्लान अच्छा था। शरीर का संतुलन बहुत बढ़िया, बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया था। इस चौके के मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या फिलहाल 74 रन 7 विकेट के नुकसान पर सिडनी स्ट्राइकर। साहिल 4, अभिषेक 9। समीर अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी हैं बल्लेबाज साहिल के लिए। साहिल मोमिन इज प्लेइंग ऑन 4, अभिषेक देसाई प्लेइंग ऑन 9। स्कोर 74 फॉर 7। अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ पर। बिल्कुल इस बार गेंद नहीं आई क्योंकि मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। मिड ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता। रन संख्या कुल मिलाकर 75, 7 विकेट के नुकसान पर ओवर 7वां प्रगति पर है। समीर गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों का खेल अभी तक हुआ है, 5 रन दिए हैं और 2 शिकार आपने किए। 2 विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट आपने प्राप्त किए हैं। सिडनी स्ट्राइकर 7वें ओवर में 75, 7 विकेट के नुकसान पर है। आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। फील्डिंग में तकदीरी, मिड ऑफ का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ आया, पॉइंट का खिलाड़ी दायरे के अंदर। रिवर्स पे खेलना चाहते थे क्योंकि पॉइंट का खिलाड़ी दायरे के अंदर आया। प्लान तो बिल्कुल बहुत अच्छा था समीर का और इस वक्त आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं है। साहिल मोमिन 5, अभिषेक देसाई 9। 6 गेंदों का खेल इस ओवर में आना बाकी। इस टूर्नामेंट में आखिरी 6 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी इस पारी की। टॉस अमेजिंग असुल्ला ने जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। सिडनी स्ट्राइकर 7 ओवर के बाद 75, 7 विकेट के नुकसान पर। सांघिक प्रीमियर लीग 2024 और बहुत ही जबरदस्त आयोजन वज्र स्पोर्ट एंड कल्चरल क्लब द्वारा। इम्पैक्ट पर का इस्तेमाल मैदान के अंदर और सैयद बद्दी और बद्दी एन और गुरशान जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की 3 विकेट प्राप्त किए, वो थोड़ा मैदान के बाहर जाएंगे, रिप्लेस करेंगे। अब इनके ऊपर भी निगाह रहेगी। समीर की ओवर की कहानी, 1 ओवर 5 रन, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता। स्कोर 75, 7 विकेट के नुकसान पर सिडनी स्ट्राइकर। साहिल मोमिन 5, अभिषेक देसाई 9।
निर्णायक ओवर, आखिरी 6 गेंद रोड एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद है और फिलहाल टप्पा खाते नीचे भी रही है। बल्लेबाज सफल भी हुए थे तो थोड़ा सा बेनिफिट गेंदबाज को मिलेगा। पहली गेंद बिंदी गेंद है 75-7 विकेट के नुकसान पर 75-7। आखिरी 5 गेंदें शेष सांघी प्रीमियर लीग 2024। बल्ले का बाहरी किनारा है लेकिन फिलहाल विकेट कीपर और फाइन लेग के जो खिलाड़ी उनके बीच में गेंद गिरी है तो कोई नुकसान नहीं है। साहिल मोमिन 4 गेंदों का सामना किया। अभिषेक देसाई 9 पर केंद्र 6 गेंदों का सामना किया है। प्रोजेक्ट इसको दिखाई दे रहा 80 करंट रेट 10.36 का 8वां ओवर प्रगति पर है। प्रोजेक्ट के स्कोर के बारे में अगर चर्चा की जाए तो बिल्कुल अगर 80 के पार जाएंगे तो एक बेहतर स्कोर होगा सिडनी स्ट्राइकर टीम के लिए। अमेजिंग असोलना इनके गेंदबाज है। ऑफ टाइम के बाहर खेलते अच्छा स्ट्रोक, कवर पर खिलाड़ी तैनात है। फुल टॉस खेलती, गैप नहीं ढूंढ पाए, टाइमिंग बहुत अच्छा था। अभिषेक देसाई 10 पर 7 गेंदों का सामना किया, स्कोर 77-7 विकेट के नुकसान पर। यह एक बहुत अच्छा मौका था बैटर के लिए। लो फुल टॉस गेंद थी। इस बार आवाज तो बहुत अच्छी आई लेकिन लॉन्ग अप पर बाउंड्री बहुत दूर है। लॉन्ग अप पर बबल नाइक ने दूसरा कैच लपका। बबल नाइक बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और सोहेल शेख को सफलता मिली। साहिल मोमिन बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा मुकाबला है बीच मैदान पर। साहिल मोमिन 5 गेंदों का सामना किया, 6 रन इन्होंने बनाए। बड़ी पारी वो खेलना चाहते थे, हमला जरूर किया और शिकार बन के बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। इंपॉर्टेंट मैच है और 2 गेंदों का खेल शेष। सांघी प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं और 77-8 विकेट के नुकसान पर सिडनी स्ट्राइकर। सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट हमारा। जिंदगी में चौके लगाने के लिए मौके का इंतजार मत कीजिए, खुद मौका बनाइए और चौका लगाइए। 8वां ओवर निर्णायक ओवर है और 2 गेंदों का खेलना बाकी। इस ओवर में कोई चौका नहीं है। बिंदी गेंद, 2 सिंगल, 1 विकेट, 2 गेंदों का खेल इस पारी में शेष। न्यू बैटर सुशील बोरले। ऑफ टर्म की काफी बाहर गेंद ऑन सेट पर खेलना चाहते थे। बीट में बल्लेबाज चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ। रन बनाने का कोई मौका नहीं है। स्कोर रुका हुआ 77-8 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में। आखिरी ओवर में सोहेल गेंदबाजी कर रहे हैं और केवल 2 रन खर्च किए हैं। 2 बिंदी गेंद, 1 विकेट, 2 सिंगल। आखिरी गेंद इस पारी की। क्लीन बॉल्ड, व्हाट अ डिलीवरी। क्या गेंदबाजी कर रहे सोहेल शेख। आखिरी गेंद पर विकेट और प्लेटफॉर्म पर टिकट और क्रिकेट में विकेट बहुत इंपॉर्टेंट। विकेट लेना बहुत जरूरी। 8 ओवर के बाद सिडनी स्ट्राइकर 77, 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पर सुशील बुरले बैक टू द पेवेलियन और ये विकेट देखिए बहुत जबरदस्त गेंदबाजी। आज खाता नहीं खोल पाए बल्लेबाज। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। क्रीज के कोने का इस्तेमाल, सटीक यॉर्कर। ऑफ टॉप के ऊपर गेंद न टकराते भी। सफल वो क्या होंगे, सफल वो क्या होंगे जो विश्वास रखते हैं गैरों पर। सफल वो होंगे जो विश्वास रखते हैं पैरों पर। सटीक यॉर्कर, गेंदबाज कारगर और आखिरी गेंद पर बहुत ही शानदार विकेट। संदीप मकवाना 13 रन 5 गेंदों का सामना किया और गुरशात ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। विनेश ने अच्छा कैच। अमोल बहुत महत्वपूर्ण सफलता, 15 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया। गुरशात का वो दूसरा विकेट था। सोहेल शेख ने वो बहुत अच्छा कैच लपका था। संतोष पाटिल बनाए केवल अगर देखें तो 3 रन और दर्शन बांदेकर ने विकेट प्राप्त किया। विकी नाइक ने जबरदस्त कैच लपका। जमाम एलबीडब्ल्यू दर्शन बांदेकर 7 पर आउट हुए और जावेद की बात करें तो जावेद ने आज इस मुकाबले केवल 2 रन बने। गुरशांत का और एक बहुत बड़ा विकेट, 3 विकेट उन्होंने चटका। समीर ने जबरदस्त कैच पकड़ा। शफीक का 15 रन। समीर ने बहुत बढ़िया तरीके से आज कमाल की गेंदबाजी की है और उसका फायदा मिला। इस मैच में शफीक का योगदान 15 रनों का। अभिषेक 10 रन नॉट आउट रहे हैं और 7 गेंदों का सामना इन्होंने किया था। 6 ओवर के बाद
8 ओवर के बाद अगर स्कोर की बात करें तो 77 9 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में विनेश 2 ओवर 38 रन महंगे साबित हुए, कोई विकेट नहीं मिला। गुरशांत 2 ओवर 19 3 विकेट इन्होंने प्राप्त किया, 3 शिकार आपने किए। यही गेंदबाज है जो सफल गेंदबाज। दर्शन 2 ओवर 13 रन 2 विकेट, ये अच्छी पार्टनरशिप थी दर्शन और गुरशांत के बीच। समीर 1 ओवर 5 रन, जबरदस्त गेंदबाजी, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता। सोहेल शेख 1 ओवर 2 रन और 2 विकेट। गुरशाम, दर्शन, समीर, सोहेल सबका योगदान रहा। जीतने के लिए टारगेट आपके स्क्रीन पर। अब आपके पास 8 ओवर का खेल है। लक्ष्य क्या रहेगा? और 48 गेंदे 78 रनों की जरूरत है। सिडनी स्ट्राइकर बनाम अमेजिंग असोला, और असोला के सामने 78 रनों का टारगेट है। 78 रन चाहिए, 78 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है वो तो आने वाला समय बताएगा। वेलकम बैक, स्वागत है आपका सांगी प्रीमियर लीग 2024। गोवा की शान, गोवा की आन। 48 गेंदों में 78 रनों की जरूरत है। मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब दूसरी पारी शुरू हो जाएगी तब एक बार फिर क्या बल्लेबाज कमाल करेंगे, एक बार फिर गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे, ये कहानी जो है बताने के लिए दोबारा वापस आएंगे। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। कहानी इंटरेस्टिंग है, कहानी रोचक है। क्या बल्लेबाज या बल्ले बल्ले करते हुए एक बार फिर डगआउट की तरफ आएंगे, या गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे? वेलकम बैक, स्वागत है आपका सागे प्रीमियर लीग 2024 के इस जबरदस्त महासंग्राम में। 12th मैन दोनों टीमों का बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बॉल डिलीवर होने से पहले। 12th मैन प्लीज। फुल टॉस, उसके ऊपर प्रहार, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जा रही है। चौका या छक्का? बल्लेबाज बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक खेलते हैं। चौका या छक्का? बल्लेबाज का इरादा है पक्का, और ये लगा शानदार दमदार चौका। रब्बानी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर स्वैग से स्वागत होता हुआ बबन नाइक।
इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, तारी के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रबल। क्या बात है, इस ओवर का आगाज दमदार, रन मिलेंगे 4। पिछले साल भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था बबन नाइक ने, और इनका बोलबाला रहा था लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके। लक्ष्य बहुत बड़ा है तो स्टार्ट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा अमेजिंग असुलना टीम के लिए। ऑन सर पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाते हुए गेंद अंदर की तरफ आई, हल्का सा अपील विकेट कीपर और बॉलर द्वारा। अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, कोई नुकसान नहीं है। रब्बानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और हमेशा नबी तुल्य गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस मुकाबले की बात करें तो वो फुल टॉस गेंद के साथ आगाज किया। उसके बाद में शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर समय मिला बल्लेबाज को। बबन नाइक ने 2 अच्छे स्ट्रोक खेले, उसके बाद में एक अच्छी गेंद, बिंदी गेंद थी गेंदबाज रब्बानी द्वारा। हवा में उछाला मिड ऑफ का खिलाड़ी, दायरे के अंदर गेंद बहुत तेजी के साथ ट्रबल, पीछा कर रहे हैं, क्या गेंद को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। लाजवाब बल्लेबाजी, दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार 4, मैग्निफिसेंट बैटिंग। बबन नाइक कमाल की बल्लेबाजी कर रहे, थोड़ा शफल हुए और गेंद आगे थी। मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, उनके सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया, पीछा जरूर किया लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। बैक टू बैक चौकों की बरसात मैदान के अंदर। अच्छा स्ट्रोक है, कवर ड्राइव किया गया, कवर पर खिलाड़ी तैनात है, सेंसिबल बल्लेबाजी, सिंगल लिया गया। 5 गेंदों का खेल, स्कोर 13 बगैर किसी नुकसान के। सरफराज को मौका मिला बल्लेबाजी करने के, बबन नाइक 13 पर खेल रहे 3 चौकों की मदद से। दौलत तो आपको विरासत में मिल सकती है लेकिन पहचान अपने दम पर आपको बनानी पड़ती है। तो क्रिकेट में बबन नाइक का जलवा आपने जरूर देखा, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है। सामने अगर देखें तो रब्बानी एक जबरदस्त गेंदबाज है, अनुभव इनके पास बिल्कुल है, रोडेंट से गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रन पर बैटर सरफराज, सर पर नवाज, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद हवा में, पॉइंट पर खिलाड़ी, और रब्बानी ने विकेट प्राप्त किया। पॉइंट पर सुशील ने बहुत अच्छा कैच लब का, सरफराज नवाज बैक टू द पेबल इन पहले विकेट का पतन, गॉन। एक्शन रिप्ले देखे, ऑफ स्टंप के बाहर आए थे और गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल ही बाहर थी, बहुत अच्छा फॉलो किया, सुशील पॉइंट पर मौजूद थे, सुंदर कैच। पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक तो रब्बानी ने अपनी टीम को दिया, लेकिन उस विकेट को प्राप्त करने के लिए 13 रन आपने खर्च किए। 42 गेंदे 65 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। आप देख रहे हैं सागे प्रीमियर लीग 2024 का सबसे बड़ा त्योहार। वेलकम बैक, स्वागत है आपका सांगी प्रीमियर लीग 2024 25वां संस्करण डे 2, दोपहर का सत्र और 2:44 का समय हो गया है। गेंदबाजी में परिवर्तन, विकी पुजारी ये भी एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, अच्छा प्रदर्शन। सामने बल्लेबाज बबन नाइक, सेट बल्लेबाज है, 3 चौके जड़ चुके हैं और इरादे को स्पष्ट किया गया है। टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, बिंदी गेंद के साथ आगाज किया गया विकी पुजारी द्वारा। रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में लगातार 2 मैन ऑफ द मैच ये खिलाड़ी रहते। टिंगरे सरकार में इस सीजन में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, काबिलियत क्षमता है। सामने सेट बल्लेबाज बबन नाइक और बिंदी गेंद के साथ शुरुआत आपने दिलाई, बहुत बढ़िया स्टार्ट विकी पुजारी के लिए। इस बार ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, स्लॉट में गेंद थी और बढ़िया फील्डिंग, बॉडी लाइन पर। रन तो आपने एक ही पूरा किया, क्या दूसरे के लिए आप भाग सकते थे? अंपायर बिल्कुल संतुष्ट है, जिस तरह से फील्डिंग भी बॉडी लाइन पर, बढ़िया फील्डिंग बॉडी लाइन पर, गेंद को कैच तो लपक नहीं पाए।
सुंदर, बहुत बढ़िया फील्डिंग बॉडी लाइन पर, और अपनी टीम के लिए कम से कम 5 रन बचाए हैं। और ऑनफील्ड अंपायर देखना चाह रहे हैं क्या क्लीन फील्डिंग हुई या नहीं है, तो टीवी अंपायर थोड़ा देखेंगे। टीवी अंपायर बिजी हो जाएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को साइड पर खेलने का प्रयास तो बहुत अच्छा था। सुरक्षित है, सुंदर फील्डिंग। करीबी मामला था जिस तरह से गेंद को फील्ड किया था बाउंड्री लाइन पर। साहिल मोमिन बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे, टीम के कप्तान। अगर आप इस तरह से फील्डिंग करेंगे तो बाकी जो खिलाड़ी है उनको ऊर्जा मिलने वाली है। स्कोर 14, 1 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि विकी पुजारी गेंदबाजी कर रहे हैं। रिकॉर्ड रन रेट 9.6 का है, करंट रन रेट 10.50 का, और बबल नाइक 14 पर खेल रहे हैं। स्ट्रोक अच्छा था और उम्दा फील्डिंग, उच्च कोटि की फील्डिंग रही है मोमिन द्वारा। टीम के कप्तान अच्छा प्रदर्शन करते हुए। टप्पा खाती गेंद थोड़ी नीचे रही है, ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को छोड़ दिया था, ऑफ स्टंप को कवर किया और विकेट कीपर के लिए जाने दिया था। सनेश जिनके ऊपर निगाह रहेगी, ये एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। 14, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर दूसरा प्रगति पर है। अमेजिंग असोना एक बहुत बड़े टारगेट का पीछा करते हुए, बहुत बड़ा लक्ष्य आपके सामने। बैन पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी और मैंडेटरी पावर प्ले ऑन। कवर क्षेत्र में गेंद को खेलना चाह रहे थे, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद चली गई थर्ड मैन पर, एक रन लेने का मौका। और अच्छी बात क्या है कि इस वक्त बबल नाइक जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर, उनको मौका दे रहे। 3 चौके पहले ओवर में, और सामने एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रब्बानी के खिलाफ अपने वो 3 चौके चढ़े। काबिलियत है बबल नाइक के पास, फॉर्म अच्छा चल रहा है। स्कोर 15, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर है। इस ओवर की बात करें तो केवल 2 रन, 4 गेंदों का खेल हुआ है, 2 बिंदी गेंदे और 2 सिंगल आए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाते गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चली गई। बहुत अच्छी गेंद थी गेंदबाज विकी पुजारी द्वारा। 5 गेंदों में केवल 2 रन। पहले ओवर में रन आए, दूसरे ओवर में रन बनाने के लिए एक बार फिर थोड़ी मुश्किल, और मोमिन का वो कमाल का एफर्ट था बाउंड्री लाइन पर, और इसके कारण रनों की रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई। मोमेंटम गेंदबाजों की तरफ आता हुआ सिडनी स्ट्राइकर के पेटलर गेंदबाज विकी पुजारी गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड पर खेल दिया, मिड ऑन कप खिलाड़ी दारी के अंदर, और ये कैच तो नहीं होगा। 2 रन लेने का मौका। स्ट्रोक अच्छा था, फील्डिंग थोड़ी सी खराब हुई है। ये कहना था, एक तो बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी काउ कॉर्नर पर है, एक खिलाड़ी मिड ऑन पर है, ये मेरा कैच है, ये एक बार फिर बोलने की जरूरत थी। 2 ओवर के बाद रन संख्या 17, 1 विकेट का नुकसान पर। अमेजिंग असोलना। सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट हमारा, सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट हमारा। एसपीएल एसपीएल एसपीएल, हाँ एसपीएल। संघर्ष जीवन की पाठशाला है। संघर्ष निराशा को नहीं, निश्चय को जन्म देता है। अब संकल्प के साथ मैदान के अंदर आपको उतरना है, बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। शानदार खेल मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है। संघर्ष होगा, गेंद और बल्ले के बीच जंग चल रही है तो बिल्कुल संघर्ष होगा। कभी रनों के लिए होगा, कभी विकेट के लिए होगा। 2 ओवर के बाद 17, 1 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदे, 61 रनों की जरूरत है। संतोष पाटिल पिछले मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी। रिवर्स स्वीप, क्या बात है, सनेश ने हमला बोला, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। ब्यूटीफुल बैटिंग, कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर हो रही है। रत्नात्मक कलात्मक गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। क्या पोजीशन में आए थे बल्लेबाज, और बल्ले के बीचों बीच आप खेलते तो कॉन्फिडेंस आपका जरूर बढ़ता है। इसको 23, 1 विकेट के नुकसान पर। इंपॉर्टेंट मुकाबला है, और दोनों बैटर का बल्ला बोलता हुआ सनेश 7 पर किधर एक चक्की की मदद से अनसेटल करना चाह रहे हैं संतोष पाटिल को। इस ओवर की अगली गेंद
ओह बढ़िया गेंद थी, सिंगल लेना चाहते थे, बबल नाइक को मौका देना चाह रहे थे, सिक्सर आया उसके बाद में सिंगल लेकर दूसरी एंड की तरफ जाना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज सनेश। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। संतोष पाटिल फिलहाल गेंदबाजी कर रहे। तीसरे ओवर का खेल, 8 ओवर का यह मुकाबला है। ऑनसर पर खेलना चाह रहे थे, बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा खाते थोड़ा सा नीचे रही है, मन बना के खेलने का प्रयास, पहली गेंद पर सिक्सर और उसके बाद में लगातार 2 बिंदी गेंदें आई है। बढ़िया कंट्रोल और अच्छा कमबैक इस ओवर में संतोष पाटिल द्वारा। 33 गेंदें 55 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बबल नाइक 16 पर खेल रहे, 9 गेंदों का सामना किया है। सनेश एक सिक्सर की मदद से 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑनस्टार पर अच्छा स्ट्रोक, मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात। दूसरी गेंद पर वो सिंगल लेना चाहते थे बल्लेबाज सनेश, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 4 गेंदों में 7 रन, संतोष के इस 4 गेंदों में 7 रन अर्जित किए, एक छक्का जरूर आया। अब जाकर आने वाली जो 2 गेंदें हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण है। 10 गेंदों में 11 रनों की साझेदारी बबल नाइक और सनेश के बीच। दोनों यंग खिलाड़ी, नौजवान, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित असुला गोवा के एक मशहूर टीम मैदान के अंदर, दूसरे दिन का खेल है और साकिब प्रीमियर लीग 2024 का अद्भुत खेल आप देख रहे हैं। ऑन सेट पर अच्छा स्ट्रोक है, सुंदर तरीके से गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लेग की तरफ। अंपायर का क्या इशारा होगा, चौका या छक्का? खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना एक तभी दिखाना जब सामने बादशाह हो। चौका। सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट हमारा, सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट हमारा। बबल नाइक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब जब इनके पाले में गेंद आ रही तो उसके ऊपर प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहे। टिप्पा खाते काफी ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए गेंद, तेज तरार गेंद थी गेंदबाज संतोष पाटिल द्वारा। इसी ओवर में पहली गेंद पर सिक्सर आ गया, उसके बाद में लगातार 2 बिंदी गेंद, सिंगल, चौका। अब वाइड बॉल का इशारा, ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश संतोष पाटिल द्वारा, गति पर सवार होना चाहते थे, नियंत्रण नहीं था, कंट्रोल नहीं था, अनुशासन नहीं था संतोष पाटिल का। ओ बल्ला घुमा और वाइड बॉल के बाद अगर देखे तो उसके बाद में ये कहानी देखे इंटरेस्टिंग बनती भी। विकेट कीपर ने कैच लपका, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और बबल नाइक 20 रन बना के बैक टू द पेबल। बहुत बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में फंसी है। शुक्रिया डीजे। एक्शन रिप्ले में आपने देखा कि टप्पा खाने के बाद बिल्कुल वो उछाल जरूर था, बैकफुट पर खेलने का प्रयास किया गया और बाहरी किनारा लगा, सुंदर कैच विकेट कीपर ने लपका। 11 गेंद में 20, बबल नाइक स्कोर 29, 2 विकेट के नुकसान पर। अमेजिंग असोना 30 गेंदों में 49 रनों की जरूरत है और संतोष पाटिल ने कमबैक किया। ये कमबैक है या वेलकम बैक, ये तो आने वाला समय बताएगा। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। क्रिकेट के मैदान के अंदर गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छी जंग छिड़ी हुई है और आप देख रहे हैं सागे प्रीमियर लीग 2024 का जबरदस्त खेल। 30 गेंदें 49 रनों की जरूरत। वेलकम बैक, स्वागत आपका सागी प्रीमियर लीग 2024 और दूसरे दिन का खेल। सिडनी स्ट्राइकर और अमेजिंग असोला के बीच आज के दिन का तगड़ा मुकाबला है, संघर्षपूर्ण मुकाबला आप देख रहे हैं। बल्लेबाज सनेश का साथ देने के लिए मतीन खान। कल नितिन माटुके का आपने देखा था क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। 1 ओवर में 19 रन, वहां से खाने में बिल्कुल पलटवार हुआ, मोमेंटम बिल्कुल बल्लेबाजों की तरफ चला गया था। शानदार प्रदर्शन नितिन माटुके का। अब नितिन कल की कहानी बहुत बढ़िया रही है, लेकिन आज बल्लेबाजी करने के लिए अमेजिंग असोला की तरफ से मतीन खान आए हैं। 29, 2 विकेट के नुकसान पर। टप्पा खाते गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, वाइड बॉल का इशारा। विश्वनाथ लिंगायत अनुभवी अंपायर। स्कोर 30, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। जाबे संधि गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद थी, फुल लेन डाला था लेकिन काफी ऑफ स्टंप के बाहर है, वाइड बॉल का इशारा। जाबे संधि ने चैलेंज किया,
ऑन फील्ड अपन ने वाइट बॉल का इशारा किया, जावेद संधि ने चैलेंज किया है और हमारे साथ अविनाश जी है टीवी अंपायर। फैसले की घड़ी है। इट्स अ फेयर डिलीवरी। रिव्यू जावेद का सक्सेसफुल हुआ, रिव्यू आपने रिटेन किया है और जावेद संधि आपके लिए एक बार फिर एक मौका मिलेगा। अगर कोई डाउट है तो आप एक बार फिर जा सकते हैं टीवी अंपायर की तरफ। स्कोर 30, 2 विकेट का नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर। बबल नाइक ने 20 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया। ओके, सनेश 8, 7 पर 7 गेंदों का सामना किया है। बहुत महत्वपूर्ण पारी है। ओ कहाँ खेलना चाहते थे, गेंद चली गई मिड ऑफ पर। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद आई ऑफ साइड पर, मिड ऑफ पर। अच्छा कैच, जावेद संधि को एक बार फिर मौका मिला विकेट प्राप्त करने का। बहुत बड़ी सफलता, अमेजिंग असोला की उम्मीदों को रखता हुआ तीसरा झटका। सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट हमारा, सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट हमारा। एसपीएल 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 टूर्नामेंट बहुत ही जबरदस्त है। हर बार हर साल क्रिसमस आता है गोवा में। बहुत सारे जो मेहमान पूरे महाराष्ट्र से, देखो एक बार पूरे भारत से गोवा में जब आते हैं तो क्रिसमस के साथ एसपीएल का मजा लेते हैं। एसपीएल 2024-25 साल कमाल बेमिसाल। जावेद संधि का ओवर बहुत ही बढ़िया रहा है, शानदार गेंदबाजी कर। स्कोर 30, 3 विकेट के नुकसान पर। न्यू बैटर नए बल्लेबाज समीर बेंगोलीकर ऑलराउंडर खिलाड़ी है। मतीन खान जिन्होंने खाता नहीं खुला, अब नए बल्लेबाज है। दोनों बल्लेबाजों का खाता नहीं खुला। और ऊंचे कद के गेंदबाज जावेद ने हमेशा नफी तुली गेंदबाजी की है, सटीक लाइन पर गेंदबाजी की है। फ्रैंकली पॉइंट कवर, डीप स्टक कवर, मिड ऑफ, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी। बल्लेबाज समीर बेंगोलीकर बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील। समीर 1, स्कोर 31, 3 विकेट का नुकसान पर। समीर बेंगोलीकर आखिरी विकेट। सनेश 8 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। जीतने के लिए टारगेट की अगर बात करें तो बहुत बड़ा, लेकिन फिलहाल वक्त नजाकत के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। 27 गेंदें, 47 रन चाहिए। टप्पा खाते ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए गेंद ज्यादा घुमाव मिला, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया है। इस बार जावेद के चेहरे पर मुस्कुराहट है। विश्वनाथ उनको पूछ रहे कि भाई जाना चाह रहे, तो बोले नहीं, इस बार मैं नहीं जाना चाहूंगा टीवी अंपायर की तरफ। तो इनको भी पता चलता है कि गेंद कितनी बाहर की तरफ निकली है। और उछाल था एक बार फिर, ऑफ टाइम के बाहर भी टिप्पा आपने खिलाया था। बल्लेबाज को आप देख रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं, ट्रिगर मूवमेंट क्या है। 32, 3 विकेट के नुकसान पर। समीर 1, मतीन खान को अपना खाता खोलना है। अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है। सिंगल लिया गया, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता। रन संख्या फिलहाल 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा है। कुएं का पानी बिल्कुल अगर देखें तो गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत है। इस ओवर में वाइड बॉल, 2 वाइड बॉल, उसके साथ 2 सिंगल, 1 विकेट, 1 बिंदी गेंद, 4 गेंदों का खिलवाड़, 4 रन और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता। 33, 3 विकेट के नुकसान पर। काफी ऑफ टाइम के बाहर से गेंद को एक बार फिर खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है। और बहुत अच्छा कैच, पीछे जाके कैच लपकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा कैच था अभिषेक का। अमेजिंग सोलना की उम्मीदों को चौथा झटका। गॉन समीर डिपा। वाईट बघा ना, या अँगलने काय दिसतंय तुम्हाला? आत्ता तो दिलेला अँगलच सिर्फ आहे, इथून कोण सगळे रिव्ह्यू सक्सेस होणार, म्हणून मी इकडून करणार। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी और आंखों के नीचे नहीं खेल पाए, शरीर के करीब नहीं खेल पाए, अवे फ्रॉम द बॉडी गेंद को खेला था और अभिषेक ने पीछे भागकर बहुत ही अच्छा कैच लपका। काफी दूर वाली गेंद थी। वैसे बल्लेबाज लेग स्टंप के ऊपर खड़े थे, काफी लेग स्टंप के बाहर में कहूंगा जिस तरह से खड़े थे, और अच्छा फॉलो किया गया। ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा गेंदबाज ने।
स्कोर 33, 4 विकेट के नुकसान पर। जावेद संधि के 5 गेंदों में 4 रन और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता। कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आ रहा है। अमेजिंग असोना 33, 4 विकेट के नुकसान पर। दर्शन बांदेकर हमला हमेशा करते हैं, बड़े स्ट्रोक खेलते हैं और इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन इस साल किया है। शानदार बल्लेबाजी करना वो जानते हैं। बड़े स्ट्रोक खेलने वाले माहिर खिलाड़ी, छक्के जड़ने वाले माहिर खिलाड़ी। उनकी खासियत है जब वो 5 छक्के जड़ते तो छठी गेंद का सम्मान करते हैं। 25 गेंदें, 45 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। जावेद, बड़े स्ट्रोक खेलना उनकी ताकत है और महारत हासिल। दर्शन बांदेकर थोड़ा सा लेट बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। ओवर चौथा प्रगति पर है। रिक्वायरमेंट 10.80 का। फील्डिंग 10 मैच पॉइंट कवर। एक्स्ट्रा कवर 1 मिनट पर खिलाड़ी। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी। बल्लेबाज दर्शन बांदेकर के लिए ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी है। समय थोड़ा ज्यादा जा रहा है, वक्त की नजाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। फील्डिंग में तब्दीली आप फिलहाल ऑफ साइड पर देखें। डीप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, पॉइंट पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर है। फाइन लेग दायरे के अंदर, डिस्को लेग बाउंड्री लाइन पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ है। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर है। मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर। फ्रंट लाइन गेंदबाज जावेद कट करना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली है। सुंदर गेंदबाजी। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। जावेद संधि के ओवर में 4 रन और बहुत महत्वपूर्ण 2 सफलता। सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर 4 ओवर के बाद 33, 4 विकेट के नुकसान पर असोला। सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट हमारा एसपीएल 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 हाँ एसपीएल। तो फिलहाल 33, 4 विकेट के नुकसान पर है। 24 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए अमेजिंग असुल्ला टीम को। और दर्शन बांदेकर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। उनके पास काबिलियत है और पूरा दारोमदार इनके ऊपर रहेगा। जब मैच शुरू हो जाएगा और आने वाले 4 ओवर की अद्भुत कहानी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मशहूर कमेंटेटर प्रसाद पारा। थँक्यू खूप खूप धन्यवाद प्रशांत आदवडे. आतापर्यंत कंट्रोल खूप चांगला बघायला मिळतं. इव्हन 4 विकेटसुद्धा काढल्या आहेत गोलंदाजी करताना सिडनी स्ट्रायकर्स संघाने. आणि आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघतोय की गोलंदाजी मार्कवर षटक क्रमांक 5वा घेऊन आलाय तो साहिल मोमीन या संघाचा संघनायक आहे. बॉलिंग मार्कवर स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज आपण बघतोय मतीन खान, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला दर्शन. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू खूप चांगला टॉस केलाय, थोडासा हलकासा लेग कटर चेंडू थेट विकेट कीपर संदीप मकवानाच्या हातामध्ये. गुड बॉलिंग. ॲक्शन रिप्ले तुम्ही बघताय स्क्रीनवर. चांगला लेग कटर मिडल स्टिकवरनं चेंडूला बाहेर काढलाय. गुड बॉलिंग बाय साहिल. हा चेंडू लॉफ्टेड स्ट्रोक, हवेमध्ये चेंडू उंच गेलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी संतोष पाटील ॲक्शन मध्ये आणि येस घेणार तो झेल. फर्स्टला इथे खेळ मतीन खानचा आणि 5वा विकेट साहिल मोमीनला. पहिली विकेट फलंदाज बाद. दिस इज बिग विकेट. मतीन खान ऑप्टॉनच्या बाहेरचा खूप बाहेरचा चेंडू लपेटायचा प्रयत्न केला भरपूर हवेमध्ये. इव्हन आपण बघतो की मिस टाईम झाला फटका. एलिव्हेशन जास्त आणि एसटीच्या आपण चेंडूच्या खाली येऊन बघतोय. म्हणजेच संतोष पाटील कुठली चूक न करता अप्रतिम झेल फिनिश करत असताना फलंदाज बाद होते तो मतीन खान. 5वा धक्का लागलाय तो अमेझिंग असोला संघाला. जसं मगाशी आपण उल्लेख केला की पहिल्या मॅचमध्ये या संघाला मिळाली बाय. एक संघ जो उपस्थित नाही राहिला त्यामुळे निश्चितच आपण बघतो की बाय मिळाली. त्यामुळे जर हा सामना जर जिंकला असता या झाल्या जर त्याच्या गोष्टी, पण जर तर शिवाय क्रिकेटसुद्धा पूर्ण होत नाही. जर तरला जास्त महत्त्व नाही आहे क्रिकेटमध्ये. पण हा जर सामना जिंकला असता निश्चितच गो थ्रू झाला असता तो म्हणजेच अमेझिंग असोलना संघ. पण बघायचं त्याच्या आतमध्ये सय्यद बद्दी द बिग मॅन बिग हिटर ऑन स्ट्राईक. ऑन साईडला क्रॉस बॅटचे शॉट. आपण जर चेंडू बघितला तर ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर पुन्हा कट झाला होता. पण ऑन साईडला मिडलिंग करताना ऑन साईड चेंडूला एक्झिक्यूट केलं मिड विकेटमध्ये. त्या ठिकाणी संतोष पुन्हा ॲक्शनमध्ये येतोय. तिथे चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत सय्यद बद्दीने खातं उघडलंय एका धावेने. इम्पॅक्ट प्लेअर आता सय्यद बद्दी ग्राउंडच्या आतमध्ये गरज आहे. कारण दर्शन बांदेकर, सय्यद बद्दी असे 2 नावं आहेत जे सामन्याचे चित्र कधीही कोणत्या क्षणाला बदलू शकतात, पलटू शकतात. एवढी क्षमता या दोन्ही फलंदाजांमध्ये, या दोन्ही खेळाडूंमध्ये आहे.
इक्वेशन आपण जर बघितलं तर चेंडूपेक्षा धावा भरपूर जास्त आहेत. 33 धावा धावफलकावर आहेत. 34 धावा धावफलकावर. पुढील चेंडू सोहेल. साहिलचा हा चेंडू लॉफ्टेड स्ट्रोक बघायचा. स्टँड अँड डिलिव्हरचा फटका बघायला मिळणार का, पण नाही. इथे एलिव्हेशन कमी पडलं, ताकद कमी पडली. बरोबर आपण बघतोय अभिषेक पुन्हा येतोय ॲक्शनमध्ये लॉंग ऑफला आणि एक मोठी विकेट इथे मिळते ती कॅप्टनला. कॅप्टनने काढली एक मोठी विकेट. मोठा फलंदाज बाद होतोय दर्शन बांदेकर. चौतीस 6 गडी बाद. थोडीशी मात्र आपण बघतोय की दबावाखाली संघ. असं वाटलं होतं की दर्शन बांदेकर सय्यदमध्ये ग्राउंडवर आहेत. एक सन्मानजनक धावसंख्येचा पाठलाग ज्याप्रमाणे सुरू आहे आणि या धावसंख्येला तोड देण्यासाठी मात्र दोन्ही फलंदाज सक्षम होते. पण इथे मात्र ह्या जोडीला फोडण्यामध्ये यश मिळालं ते कॅप्टनला साहिल मोमीनला आणि विकेट काढली आहे. आपण बघतोय ती दर्शन बांदेकरची, जो एक चांगला फिनिशर होता या मैदानावर या संघाचा. बॅटिंगसाठी आता मात्र पुढचा फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचतात, म्हणजेच विकी नाईक. लेफ्ट हँडर आहे विकी. काही चेंजेस फिल्डिंगमध्ये एक मिड विकेटला डीपमध्ये खेळाडू उभा आहे. स्क्वेअरमध्ये एक खेळाडू डीपमध्ये उभा केला आहे. सर्कलच्या आतमध्ये आपण बघतो फाईन लेग आहे. त्याचबरोबर एक लॉंग बॉलला थोडासा वाईडिश उभा आहे खेळाडू त्या ठिकाणी. बॉलिंग मार्कवर पुन्हा आता साहिल. फुल टॉस आहे आणि हा रबर स्टॅम्प शॉट थेट स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. विकी नाईकचा तडका सीमारेषे बाहेर. षटकार. कडक शॉट आल्याच दबाव पूर्णपणे शिफ्ट करत असताना हा षटकार मारत असताना निश्चितच हा दबाव शिफ्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे विकी नाईकने. षटकाराने खातं उघडले. धावसंख्या पुरली ती 40वर सागड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आतापर्यंत षटकात 2 विकेटसुद्धा काढले साहिलने. धावा खर्च केले त्या 7. षटक क्रमांक आपण बघतोय सुरू आहे मैदानावर 5वं. समोर एक्झिक्यूट केलं त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक अभिषेक चेंडूच्या खाली जज करतोय, पण त्याच्या वाक्याच्या बाहेर आहे की काय चेंडू बघूया त्या ठिकाणी. चेंडू कव्हर करेपर्यंत एकदा तिथे धावून पूर्ण केली आहे. चेंडू अजूनही कव्हर होईपर्यंत 2 धावेचा प्रयत्न सुरू आहे सय्यद आणि त्याचबरोबर विकी नाईकचा. पण काय एफर्ट आहेत बघूया. पंचांनी मात्र तिसऱ्या पंचांकडे रेफर केलाय की बाउंड्री चेक करावी लागेल. जेव्हा तो चेंडू आतमध्ये ढकलला त्या ठिकाणी एक्झॅक्टली फिल्डरची म्हणजे अभिषेकची पोझिशन काय होती, तो हवेमध्ये असताना चेंडू जेव्हा तो लँड झाला तो लाईनच्या पलीकडे होता की अलीकडे होता, या सगळ्या गोष्टी आता tenniscricket.inच्या माध्यमातून चेक केल्या जातील त्यांच्या टेक्निकल रूममध्ये. आणि त्याचं टेलिकास्ट आपण बघत आहोत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सुद्धा आपल्याला बघायला मिळते. एक मॉनिटरवर तुम्हाला आता या गोष्टी ॲक्शन रिप्लेत बघायला मिळतील. 40 धावा आहेत 40. पण या चेंडूच्या धावा त्यासुद्धा कन्सिडर करणं किंवा त्या ॲड करणं बाकी आहे. षटकार आहे की 2 धावा ज्या धावून काढल्या त्याच कन्सिडर केल्या जातील, या गोष्टीची आता पडताळणी होईल स्क्रीनवर. ॲक्शन रिप्ले तुमच्या स्क्रीनवर. चेंडू हवेमध्ये तरंगत असताना येस सेफ आहे त्या ठिकाणी. टेक्निकल रूममधनं माहिती येते सेफ आहे. 2 धावा फक्त तिथे कन्सिडर करू. चेंडू आतमध्ये पडला आहे आणि या 2 धावेची मदतीने धावसंख्या आता मात्र 5 षटकाच्या अखेरीस मला सांगतायत 42. लक्ष्य 78चं 78 टू विन. करंट धावसंख्या बघतोय म्हणजे 40-36 स्टिल रिक्वायर फ्रॉम द 18 डिलिव्हरी. रिक्वायर्ड 112 रन पर ओव्हर. बॉलिंग मार्कवर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज विकी पुजारी सेकंड स्पेलमध्ये. ऑन साईडला लॉफ्टेड स्ट्रोक क्षेत्ररक्षक आहे तिथे डीपमध्ये मिड विकेटला संतोषच्या ॲक्शनमध्ये येते. चेंडू कव्हर करतोय. रिफ्लेक्सेस बघा किती चांगले संतोषकडे. फ्लेक्झिबल क्रिकेटर. जसा चेंडू बघितला की खाली राहिला लगेचच खाली तो पूर्णपणे मोल्ड झाला. चेंडू कव्हर केला आणि माफक एकच धाव सय्यदच्या अकाउंटमध्ये संघाच्या अकाउंटमध्ये. धावसंख्येत भर. धावसंख्या पोचली आपण बघतोय धाव फलकावरती 43 धावा. पंटी केरकर, अविनाश बंगाल त्याचबरोबर विश्वनाथ लिंगायत हे तिन्ही आमच्या ऑफिशियल स्पर्धेमध्ये अप्रतिम कामगिरी आतापर्यंत 2 दिवसात. एकही कॉन्ट्रोवर्सी नाही आहे.
गुड जॉब. रिव्हर्सचा फटका, काय शॉट आहे, काय टायमिंग आहे, काय फटका आहे, काय नजाकत आहे. डोळ्यांचं पारणं फेडणारा SSG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंडवरचा दमदार षटकार. क्रिकेट हमारा SPL विकी नाईकचा हा दुसरा षटकार आहे आणि 14 तो नाबाद खेळतोय. षटकारमुळे धावसंख्येत सुद्धा भर झाली आहे. धावसंख्या पुरली ती 49 वर सागण्याच्या मोबदल्यामध्ये. विकी पुजारी पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा सज्ज ओव्हर द विकेट अटॅक करतोय. कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून टॉस केला, उलटा चेंडूचा ड्राईव्ह केला. कधी कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा संतोष पाटील ॲक्शनमध्ये येतोय. तोपर्यंत तिथे मात्र मिळते ती एकच धाव. ती फलंदाज विकीला 50 धावांचा टप्पा इथे पूर्ण झाला. 50 ऑन द बोर्ड फॉर अमेझिंग असोलना. 50 runs on scorecard, chases a total of 78 in 8 over. And now require the 28 to win. 15 ball and 28. Next ball to Syed Baddi. हो, बॅकफुटला गेला, ड्राईव्ह केला. त्याने क्षेत्ररक्षक एक शॉट कव्हरला, रनआउटची संधी. इथे मात्र चेंडू हातामध्ये येणं गरजेचं होतं. दुसऱ्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि 2 धावा इथे कंप्लीट होत असताना आपण बघतोय. डायरेक्ट हिट तर केलाय त्या ठिकाणी. फलंदाज बाद आहे की नाही या गोष्टीची मात्र पडताळणी केली जाईल. तिसऱ्या पंचांना हा निर्णय रेफर केलाय बंटी केरकर यांनी. एक धाव तर नाही, हो एकच धाव, कारण सय्यद बदीने स्ट्रोक ऑफर केला होता. तो धाव की नको या संभ्रमामध्ये आपण बघितलं की चेंडूची फेक करेपर्यंत तिथे एक धाव तिथे कंप्लीट झाली होती आणि दुसरी धाव घेत असताना बघायचं डायरेक्ट हिट तर केलाय. या ठिकाणी बघूया, बॅट हवेमध्ये दिसते, चेंडू ब्रश झालाय आणि पंचांचा इशारा मात्र येतोय तो येस आउट. फलंदाज बाद. बेल्स ऑफ बिफोर द लाईन, बिफोर द पॉपिंग रेज. अप्रतिम चेंडूची फेक आणि एक सुंदर लाईव्ह टेलिकास्ट ॲक्शन रिप्लेमध्ये रोलिंग होत असताना आपण बघतोय की बॅट थोडीशी मागेच राहिली, ग्राउंडिंग पूर्णपणे झालीच नाही आणि त्याचा आपण बघतोय की फटका बसलाय तो अमेझिंग असोलला संघाला आणि फलंदाज बाद होतोय तो विकी नाईक. सुशील बोर्लीची अप्रतिम फेकी आणि फलंदाज बाद होतोय तो रन आउटच्या स्वरूपामध्ये विकी नाईक. रन नाही आहे रन, डोंट वरी. आम्ही रन काउंट नाही केला आहे, डोंट वरी सुशील. अभिषेक त्या ठिकाणी थोडेसे कन्फ्यूज झाले कारण धाव घेतलीच नव्हती आणि आपण बघितलं की त्या ठिकाणी धाव पूर्ण करायचा प्रयत्न विकी नाईकने केला होता. त्या ठिकाणी डायरेक्ट हिट. न्यू बॅट्समन बॅटिंगसाठी येत असताना विनेश सातरकर. गुड आफ्टरनून. व्हॉइस ऑफ गोवा हरीश काकोडकर यांचं आगमन झालंय. स्वागत या दुपारी 17 मध्ये. विनेश ऑन स्ट्राईक. चेंडू हवेमध्ये, अपिश फटका. तिथे क्षेत्ररक्षक वेगाने त्याची नुऱ्या खाली येतोय आणि झेल सुद्धा स्वीकारते. गुड कॅच अँड गुड फिनिश. जणू काही प्रॅक्टिस तिथे सुरू आहे झेलची. असा फटका ऑफर केला आणि तिथे मात्र कुठलीही चूक न करता साहिल मोमेनने, कॅप्टनने सुरेख झेल टिपलाय आणि अजून एक धक्का लागला मैदानावर. 8वा फलंदाज बाद होतोय. आता मात्र रिक्वायर आहेत 13 चेंडू आणि 28 धावा. ॲक्शन रिप्ले एकदम क्लोज टू द स्टंप आपण बघितला हा फटका आणि फटका खेळण्यासाठी भाग पडला, झेल देण्यासाठी भाग पडलं. अप्रतिम झेल कॅप्टनने साहिल मोमीनने टिपला आणि बोपळाई न फोडता विनेश सातरकर तंबूत परतला. एकूण 8 गडी बाद, 8 विकेट लॉस. धावसंख्या फक्त आणि फक्त आपण बघतो ती म्हणजेच 50 धावा. पहिला सामना निश्चितच बायच्या स्वरूपात ते जिंकले होते अमेझिंग असोलना. आता स्वतः कॅप्टन इन द मिडल, सगळ्यात सिक्सर सुप्रीमो आपण बघतो. हे चेंडू, या चेंडूची मात्र आपण या स्पर्धेमध्ये यावर्षी त्यांना मात्र
ज्याप्रमाणे खूप चांगल्या स्तरावरचा चेंडू आहे, खूप मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये आवर्जून आपण सिक्सर सुप्रीमोचे चेंडू बघतो आणि तो चेंडू आपण बघतोय, त्याबद्दल निश्चितच केतन सेठ यांचा मी ते मात्र आभारी ते व्यक्त करू. खूप सुंदर चेंडू जे मात्र ज्यामध्ये आपण बघतो की बॅट्समन खूप हवी सुद्धा होतात, चांगले फटके मारतात. इव्हन गोलंदाज सुद्धा पूरक हा चेंडू तुम्हाला बघायला मिळतो, ज्या चेंडूवर ते विकेट सुद्धा काढतात. म्हणेन असा या फटक्याला असा शॉट होता नरेश आसोंडेकरचा. आणि जसा मी उल्लेख करतो की अत्यंत अनुभवी खेळाडू गोवा क्रिकेटचा मी उल्लेख करत असताना मी बद्रीचा उल्लेख करेन, त्याचबरोबर नरेश आसोंडेकरचा उल्लेख करेन. असे मोठे मोठे खेळाडू आहेत जे अजूनही आपल्या अनुभवाच्या शिदोऱ्यावर चांगले चांगले परफॉर्मन्स देतात. त्यापैकी हा असा फटका होता तो नरेश आसोंडेकरचा. अप्रतिम फटका संतोषच्या डोक्यावरनं हा चेंडूला एक्झिक्यूट करत असताना जबरदस्त टायमिंग केलंय या चेंडूवर आणि सीमारेषेवर षटकारासाठी. आता इक्वेशन जे उरले 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 22 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी अमेझिंग असोलना या संघाला. मुख्तार कादरी, नरेश आसोंडेकर, दल्ला यादव, सनम साळगावकर. मला आठवते की लेट रतनबुवा पाटील क्रिकेट स्पर्धेमध्ये गोव्याचे 2 खेळाडूंनी मात्र एक वेगळी छाप सोडली होती. स्ट्रोक आहे, व्हॉट अ शॉट, टॉलमॅन, हिटमॅन, सय्यद बदी, षटकार. Oh, what a shot. Just stand and deliver. Power pack shot. सीमारेषेवर ठोकलाय सय्यद बदीने षटकार. विजयाच्या आशा पल्लवित करणारा षटकार होता सय्यद बदीचा. काय काय टोपण नावं इथे मात्र विराज मला सांगतोय. 11 चेंडू शिल्लक आहेत, 16 धावांची अजूनही गरज आहे. बॉलिंग मार्कवर पुन्हा कॅप्टन साहिल. ओ ब्युटिफुल डिलिव्हरी, जबरदस्त कमबॅक. रनआउटची संधी, डायरेक्टचा प्रयत्न होता. बॅकअपला खेळाडू आहे डीपमध्ये. चेंडू कव्हर करेपर्यंत क्विक सिंगल कंप्लीट केली आहे. ब्लॉक होलचा चेंडू पूर्णपणे ब्लॉक करून टाकतो त्या चेंडूवर साहिल मोमेनने, पण तिथून मात्र कंप्लीट केली ती. एकदा कंप्लीट करून नरेश सुद्धा स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचतो, कारण ज्याप्रमाणे नरेशने स्ट्राईक जेव्हा तो आला स्ट्राईक एंडला षटकार ठोकला होता, त्यामुळे त्याचा सुद्धा कॉन्फिडन्स वरच्या लेवलला आहे. तो सुद्धा सामना जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतोय मैदानावर आणि तोपर्यंत आपण बघतोय की मैदानावर धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. अजूनही चेंडू शिल्लक आहेत ते 10. सावली क्रिएशनच्या माध्यमात आपण बघतो की ब्युटिफुल कलर कॉम्बिनेशन, ब्युटिफुल ड्रेसेस तुम्हाला बघायला मिळतात, कपडे बघायला मिळतात, स्पोर्ट्स वेअर्स बघायला मिळतात त्यांच्या माध्यमातून. या वर्षाचे आपण बघतो की सांगेन प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आपण जी स्पर्धा या दुसऱ्या दिवसात बघतोय आणि आमचे किट पार्टनर आपण बघत आहोत सावली क्रिएशन. पंचांकडे पंचांनी मात्र तिसऱ्या पंचांकडे रेफर केलं आहे की चेंडू जेव्हा बेल्स ऑफ झाली कशामुळे झाली ती कन्फर्म करायची आहे. tenniscricket.inच्या टेक्निकल टीमकडे या गोष्टी आता सुपूर्द केल्यात, पोचवल्यात. तुम्हाला आता चेक करावं लागेल की बेल्स ऑफ झाली होती, एक्झॅक्टली काय घडलं ग्राउंडवर. हवेने बेल्स ऑफ झाली आहे की चेंडूचा कुठे संपर्क झाला होता का तिथे स्टंपमध्ये, त्या गोष्टी बघाव्या लागतील. ओके, प्लीज कंटिन्यू करा. तिथे चेंडूचा काही संपर्क नाही आहे. हवेचा झोत तो एवढा आहे की आपण बघितलं स्क्रीनवर की चेंडू पायाजवळ येऊन आदळला, त्या हवेने आपण बघतो व्हायब्रेट झाली अक्षरशः जमीन आणि ती बेलसुद्धा आपण बघितलं खाली पडली. कोकणातली अत्यंत गाजलेली मालिका रात्रीचं खेळ चालले, पण इथे आता आपण बघतो गोव्यामध्ये दिवसासुद्धा खेळ चालले. बेल्स ऑफ झाली ऑटोमॅटिकली. ओ हो 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 हो,
उंच तर गेला, किती लांब गेलाय बघूया. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक जज करतोय, पण हा चेंडू बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे गेला नाहीये. विकेट निश्चितच नरेशची मिळते. असं वाटतं होतं की षटकार अजून एक बघायला मिळेल की नाही, आणि ते निश्चितच नरेश सांगतोय की बॅटच्या स्टिकर एंडला चेंडू लागला, त्यामुळे जास्त लांब गेला नाहीये. पण त्याची सुद्धा विकेट इथे मात्र आपण बघतोय की कॅप्टनने काढली. फलंदाज बाद होतोय नरेश, आणि आता मात्र इक्वेशन 9 चेंडू आणि 15ची गरज. बघायचं 9 चेंडू आणि 15ची गरज आहे. शेवटची जोडी मैदानावर. फलंदाजीला निर्णायक मोमेंटला आपण बघतो की फलंदाजीला 11व्या क्रमांकावर येतोय तो सोहेल शेख. आता मात्र चर्चा ही सुरू आहे विराज, की स्ट्रायकिंग एंडला सोहेल आल्यानंतर त्याला स्ट्राईक रोटेट करायचं आहे ते फक्त सय्यदकडे, कारण सय्यदने ज्याप्रमाणे षटकार मारला, इव्हन एक चांगला मॅच फिनिशर आहे, त्यामुळे सय्यदकडे जर जास्तीत जास्त स्ट्राईक असेल तर सामन्याचं चित्र निश्चित तो बदलू शकतो. इव्हन अमेझिंग असेल ना, विजय स्वप्न इथे निश्चित बघू शकते. 9 चेंडू आणि 15ची गरज. सोहेल शेख आणि बॉलिंग मार्कवर साहिल मोमीन कॅप्टन. रिव्हर्सचा फटका, क्या बात आहे, लाजवाब, दे धमाका, आणि हा गगनभेदी षटकार. विराज, आपण तर चर्चा केली होती फक्त स्ट्राईक रोटेट करायचं आहे, पण इथे तसं नाही. हा म्हणतो की मी सुद्धा एक मॅच विनर आहे, आणि साहिल शेखने ते दाखवून दिले, सोहेल शेखने दाखवून दिलंय. वॉट अ शॉट. आताच आपण बघितलं सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीगच्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये जबरदस्त परफॉर्मन्स, जसं म्हणून मगाशी मी उल्लेख केला होता. कुडा नेरूळचा हा खेळाडू आहे तो म्हणजेच सोहेल शेख. वॉट अ शॉट इज दॅट ॲट 11 नंबर. हो, क्या बात आहे, क्या बात आहे. बॉटम अँड थ्रूचं तेवढं स्ट्रॉंग आहे सोहेलचं. सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीगच्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये सर्वोत्कृष्ट खेळ आपण या खेळाडूचा बघितला आहे, आणि म्हणूनच आपण मगाशी उल्लेख केला की नरेश असा एक संघ मानतो ज्या संघामध्ये अनुभवी खेळाडू तर असतातच गोव्याचे, पण गोव्याच्या बाहेरचे खास करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या खेळाडूंना जास्तीत जास्त तो मागणी देतो आणि त्या खेळाडूंना आपल्या संघामध्ये खेळवतो. तसं आपण खेळाडू बघितले, समीर वेंगुर्लेकरला बघितलं, कित्येक वर्षापासून आपण दर्शन मांदेकर या संघामध्ये खेळत असताना बघतोय, आणि आपण बघतो आता सोहेल शेखला संधी मिळाली त्याचं सोनं करून दाखवत असताना. बॉटम हँडचा वापर ऑनसाईडला फ्लिकच्या माध्यमातून एक्झिक्यूट केलाय. स्वतः फॉल्समध्ये जाऊन चेंडू तिथे स्वतः साहिल कव्हर करतोय, तोपर्यंत षटक इथे आपण बघतोय. त्याच्या आतमध्ये जे सुरू आहे ते म्हणजेच 7 मध्ये समाप्त होत असताना धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 71, आणि आता मात्र 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 7 धावांची गरज आहे. सगळ्यात महत्त्वाची बाजू काय आहे की सय्यद बदीसारखा फलंदाज आता स्ट्रायकिंग एंडला असेल जेव्हा 6 चेंडू आणि 7 धावांची गरज आहे मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी. अमेझिंग असोल नाही या संघाला. जसं मगाशी मी उल्लेख केला की या संघाला ऑलरेडी एक संघ न आल्यामुळे बाय भेटली होती, आणि त्यांना आपण ऑलरेडी माहिती दिली होती जर तुम्ही अजून एक सामना जिंकताय तर तुम्ही गोथरू होणार, आणि आता नंतर मग पराभूत अशी तुम्हाला लढत, पराभूत आणि विजय अशी लढत तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, जी मात्र आपण ऑलरेडी एक आपण सामना बघितला त्यामध्ये फिल्डिंग करणारा संघ सिडनी स्ट्रायकर्स हा संघ एक सामना जिंकला होता, आणि आता थोडंसं पराभवाच्या छायेमध्ये असं म्हणायला हरकत नाही आहे. पण सामना अजूनही बॅलन्स आहे, सामना अजूनही 50-50 आहे, कारण इथे मात्र एक विकेट हवी आहे सामना जिंकायला सिडनी स्ट्रायकरला, आणि 6 चेंडू 7 धावा करायच्या आहेत. तर बॅटिंग करत असताना अमेझिंग असोल ना या संघाला. आता ही शर्यत अस्तित्वाची सुरू आहे ग्राउंडच्या आतमध्ये. बघायचं सय्यदसाठी फिल्डर्स डीप स्क्वेअर लेग ठेवलाय, मिड विकेट ठेवलाय, लॉंग ऑनला वाईडिश ठेवलाय खेळाडू स्वतः अमिर रब्बानी. एक लॉंग ऑफ आहे. अभिषेक त्या ठिकाणी डीप एक्स्ट्रा कव्हर ठेवला आहे. कव्हरमध्ये सर्कलच्या खेळाडू आहे, एक थर्डमॅन आहे, पॉईंटला खेळाडू थोडासा बॅकवर्ड उभा आहे. एक फाईन लेग आपण बघतोय, एक थर्डमॅन बघतोय, आणि आपण बघतोय खेळाडू एक शॉर्ट कव्हरला. बॉलिंग मार्कवर षटक क्रमांक शेवटचं जावेद सनदी. चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक नाहीये, वॅकेंट एरिया, आणि चेंडू सीमारेषेवर. वॉट अ शॉट, सीमारेषेवर खणखणीत चौकार. सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट हमारा, सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट हमारा SPL. अरे अंदाजे से ना नापे,
अमेजिंग असोला की हस्ती को, अरे ठहरे हुए दरिया ही अक्सर गहरे हुआ करते हैं. वॉट अ शॉट. काय सामना आहे, काय मॅच इथे मात्र रंगली आहे. वॉट अ शॉट, मॅग्निफिसंट शॉट. आता मात्र 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 3 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. जबरदस्त सामना रंगला आहे. चौकाराने मात्र पूर्णपणे आपण बघतोय विजयाच्या समीप घेऊन आलाय अमेझिंग असोलाला सय्यद बद्दी. मागच्या किती वर्षापासून मी या खेळाडूचं फक्त नाव ऐकून होतं, इव्हन मी खेळताना सुद्धा बघितलं होतं, पण हा जो परफॉर्मन्स आहे तो मॅच विनिंग परफॉर्मन्स बघायला मिळतोय सय्यद बद्दीचा. 5 चेंडू शिल्लक 3 धावांची गरज. गोलंदाज जावेद, समोर सय्यद. स्लाइस केला हवेमध्ये चेंडू, पण त्या ठिकाणी प्रोटेक्शन आहे डीप मध्ये. चेंडू डायव्हर्ट झालाय, नशिबाचा चौकार आणि चेंडू निघून गेलाय. ते म्हणजेच आशेवर पाणी आपण पूर्णपणे फिरत असताना सीमारेषेच्या बाहेर, आणि इथे गो थ्रू झालाय तो अमेझिंग असोला संघ. पहिल्या मॅच मध्ये बाय, सेकंड मॅच मध्ये विजयी आणि क्वार्टर लीग मध्ये दाखल होणार तिसरा संघ ठरलाय अमेझिंग असोला. अभिनंदन टीम अमेझिंग असोला अँड नरेश आसोंडेकर. लास्ट मोमेंटला कलाटणी भेटली. लास्ट मोमेंट बघितलं चेंडू थोडासा टर्न झाला त्या ठिकाणी, आणि तुम्ही बघताय हा फटका मॅच विनिंग शॉट बाय सय्यद बद्दी. एक चांगला लेग कटर होता, स्लाइस केला पॉईंटच्या डोक्यावर आणि काढला चेंडू. आपण बघतो की स्वीपर कव्हरमध्ये चेंडू अचानक बघू शकता स्क्रीनवर तुम्हाला, जो डायव्हर्ट झाला आणि चकवा देऊन गेला तो फिल्डरला. खुश आहे तिथे मात्र आपण बघतोय सोहेल शेख, कारण त्याने सुद्धा मॅच विनिंग परफॉर्मन्स दाखवला. षटकार मारला, मॅचमध्ये आणलं होतं, आणि हा ही विनिंग मुवमेंट आहे स्क्रीनवर तुम्हाला बघायला मिळाली. तो सामना ते जिंकत असताना अमेझिंग असोला पोहोचलाय क्वार्टर लीगच्या फेरीमध्ये. आपण बघतो अमेझिंग असोलाचा स्कोर कार्ड 79 लॉस ऑफ 9, आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत कडवी झुंज. दोन्ही टीमचं स्कोर कार्ड जर बघितलं तर तुम्ही बघू शकता की मॅच किती जबरदस्त रंगली होती. 4 बॉल ठेवून 1 विकेट राखत असताना मात्र सामना इथे जिंकला अमेझिंग असोला संघाने. बबल नाईकचे 20 धावा, सय्यद बद्दी एक मॅच विनिंग परफॉर्मन्स 18 धावांची खेळी. विकी नाईकचा 15 धावांचा अप्रतिम खेळ बघायला मिळाला. सनेश गावकरचा आपण एक चांगला खेळ बघितला 8 धावांचा, पण सोहेल शेखचं मी खरंच कौतुक करेन. एक षटकार त्याने सुद्धा मारला आणि मॅचमध्ये आणला आपल्या संघाला, आणि 7.2 षटकांमध्येच या 78 धावांचा पाठलाग करत असताना अमेझिंग असोला संघ क्वार्टर लीगमध्ये पोहोचलाय. तिसरा संघ ठरलाय या सांगेम प्रीमियर लीगमध्ये. आपण या सामन्याचा पुरस्कार लगेच जाहीर सुद्धा करूया, आणि इथे मात्र नोट करून ठेवतील ते आमचे विराज तेंडुलकर.